ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कैश ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा ही आपका कैश में कि आप आसान हो जाती है कोई चीज। हो सकता है आप जो डे ट्रेडिंग करते हो, इंटरडे करते हो, तो आपने आज जो भी हुआ आपके साथ वो आज एंड हो गया, 3:30 पे आप उसको एग्जिट कर गए। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको बहुत चीजें देखनी होती हैं, बहुत पेशेंस यानी डबल चाहिए आपको नॉर्मल एफएनओ से भी। एफएनओ में क्या, आपने लॉस हुआ, आपको वहाँ पे लॉस ज्यादा होगा, रिस्क मैनेजमेंट ज्यादा चाहिए। लेकिन आपको अगर कुछ भी पोजिशनल करना है, स्विंग ट्रेड करनी है, कैश में करना है, तो आपको पेशेंस उससे तो आई थिंक डबल चाहिए। रीजन, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एंटर कर लिया, उसके बाद आप रोज देख रहे हो ये कैंडल कैसी बन रही है, पता नहीं, 1 2 3 4 5 6 दिन, 6 दिन तक तो आप सिर्फ ये देख रहे हो कि अब होगा या नहीं होगा, मुझे पता नहीं है। इवन मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, 6 से 7 दिन तक वेट करने के बाद भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, और उसके बाद भी चल सकता है। तो 6 दिन आप वेट कर रहे हो सिर्फ ये देखने के लिए कि मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा या ऊपर चलेगा। और ये 6 दिन नहीं, हो सकता है इस तरह से एक पूरी रेंज बन जाए जो कि 2 2 हफ्ते की होती है। लेकिन आपको क्या करना है, तो इसीलिए मैं हमेशा क्या करता हूँ, जब भी आपको कैश ट्रेड करनी है तो इसमें आपको मोमेंटम भी ऐड करना होगा, सपोर्ट भी, रिस्क भी, स्टॉप लॉस भी, एंट्री भी अच्छी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, मोमेंटम भी कैच करना है। तो जैसे आपने अगर ऑप्शन बाय करते हो तो उसमें मोमेंटम है, ठीक है, स्टॉप लॉस, सेम सब चीजें यहाँ पे भी चाहिए। तो जैसे आपने एंट्री की यहाँ पर, तो ये नहीं है कि मैं यहाँ पर ही हमेशा, जैसे ही कोई मुझे लगा कि हाँ यहाँ टच हुआ है, एक लाइन मैंने ड्रॉ की, ट्रेंड लाइन, एंड देन मैंने देखा यहाँ पर मेरा क्या हुआ है, सपोर्ट लिया है, और झट से मैं एंटर कर गया, नहीं। तो यहाँ पर अब क्या होता है, यहाँ पर फिर अगेन एक पेशेंस चाहिए आपको, फिर से डेली देखना होगा कि कब मैं इसमें एंट्री करूंगा, वो भी एक लॉजिकल होना चाहिए, उसके लिए भी आपको वेट करना होगा। काफी काफी बार तो 20 20 30 30% चल जाता है जब डाउन से, तब एक सिग्नल आता है कि हाँ अब बाय कर लो। फॉर एग्जाम्पल IX का अगर मैं दिखाता हूँ, तो अगर एक स्विंग ट्रेडर यानी मैं अगर बाय करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा कि ये किस तरह से चल रहा है। अभी ये डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड कौन सा, करंट ट्रेंड। अभी मैं डेली चार्ट पे देख रहा हूँ, अगर मैं इसी को वीकली करता हूँ तो मेरे लिए एकदम से क्या होगा, अरे ये तो बड़ा अच्छा ट्रेंड में, बाय कर लो, जस्ट जहां पे भी आपको लगता है बाय कर लो। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, डेली चार्ट पे देख रहा हूँ, डेली, और मेरा क्या है, मेरा मोटिव क्या है, मेरे माइंडसेट इस टाइम पे क्या होगा, एक स्विंग के लिए। स्विंग क्या हो सकती है, इधर तक भी हो सकती है, फर्स्ट रेजिस्टेंस लाइक 10 से 20 25, और उसके बाद जो अगर वो चलता ही जाए 50 60 70%, तो वो अलग बात है, उसके लिए आप ट्रेल करते हो। तो अभी के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको देखकर यहाँ तो ट्रेड नहीं लूंगा ना, कि मैंने देखा इतनी बड़ी अच्छी ट्रेंड में चल रहा है, चलो एक काम करते हैं, यहाँ बाय कर लेता हूँ, या यहाँ बाय कर लेता हूँ, या यहाँ। अभी के लिए मेरे को तो इसमें इस स्विंग में ट्रेड करनी है ना, कि इस स्विंग के अगेंस्ट में ट्रेड करना है। तो अभी के लिए मेरे पास क्या है, ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है, इस ट्रेंड का मैं सबसे पहले क्या देखूंगा, करंटली मुझे क्या देखना है, एक कि क्या क्या मेरे, पहली चीज तो ये को काफी कॉमन चीज हो गई कि एक लोअर लो बन रहा था, एक अभी ये रेंज बनाई, और एक हायर हाई बनाना शुरू कर दिया। ये वाइकॉफ पैटर्न की तरह काम करता है, पहले डाउन इस तरह से बनेगा, ये डाउन चलता रहा चलता रहा चलता रहा, फिर रेंज बनाई यहाँ पर, रेंज ब्रेक की, कोई भी पैटर्न बना लिया, चाहे हेड एंड शोल्डर या रेंज या फिर आपका कुछ भी पैटर्न बनाया, और फिर ऐसे चलना शुरू कर दिया। ये नॉर्मल आपका पैटर्न होता है। ठीक है, ये अभी शायद पिंड में बना है ना, मैं दिखा देता हूँ। अभी इसको भी मैंने ट्रेड किया है इसलिए पता है। ठीक है, ये देखो, इस तरह से आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, फिर आपका एक रेंज बनाई। अब आपके पास यहाँ पे चांस क्या है, आपने जैसे ही इसको देखा कि यहाँ पर मैं एंट्री कर लेता हूँ, ठीक है, एंट्री की तो अभी एक छोटी सी स्विंग हो जाएगी आपकी, बट यहाँ पर अब हमने क्या देखा, जैसे ही स्विंग का हाई तोड़ा तो मैं एंटर करा। अब यहाँ पर मेरे को और क्या देख रहा है, जब ये डाउन दोबारे आ गया उसके बाद फिर जा रहा है, तो ये तो मेरा पूरा डब्लू पैटर्न बन गया, राइट। अब अगेन अगर इस हाई को ब्रेक करता है तो ये मेरे लिए क्या हो जाता है, बाय हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अ, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, इसको मैं मानूंगा अभी के ये भी एक, इसको भी एक इसने हमेशा मैं बोलता हूँ, दो तरह की चीजें आप देख सकते हो, आपने लास्ट में भी मेरे से काफी बार सुना होगा, एक रेसिस्टेंस के नीचे रेंज और एक सपोर्ट के ऊपर रेंज। दोनों आपके लिए अच्छी होती हैं, वही एक आपके लिए अच्छा टाइम होता है। क्योंकि आप देखो, यहाँ से जब चल रहा है ना, आपके पास ये स्टॉक चल रहा है, तो अभी मैं सपोज कोई और ट्रेड में हूँ और मेरे पास दो ऑप्शन है, एक या तो ये लेना है, या फिर मुझे समझ लो टोरेंट लेना है, या फिर मुझे APL लेना है। कोई भी अच्छे से अच्छा स्टॉक जो चल रहा है आपके माइंड में हो, समझ लो उससे दोनों को कंपेयर कर लो। तो मैं कहूंगा इसमें एंट्री करूं या उसमें एंट्री करूं, तो मैं उसमें एंट्री करूंगा। क्यों, रीजन कि ये मेरे लिए क्या बन रहा है, पैटर्न बन रहा है, एक डब्ल्यू पैटर्न। हो सकता है ये फिर से एक ऐसा स्विंग बनाए, ट्रिपल बॉटम बना सकता है, तो मुझे नहीं पता, या तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट स्विंग हो जाएगा। लेकिन जब मैं इधर हूं तो मैं वेट करूंगा किस चीज का, देखो
यहाँ पर ये रेंज बनाई इसने, एक कैंडल, दो, तीन, चार, पांच, और अगर किसी ने पोस्ट देखा होगा तो इस कैंडल में मैंने एंट्री की थी, क्योंकि मुझे नहीं पता वो नेक्स्ट कैंडल भी इसी रेंज में रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन मेरे पास क्या बन गया, एक बहुत अच्छा स्टॉप लॉस मिल गया। लेकिन अगर मुझे इस कैंडल पे एंट्री करनी होती इसके हाई पे, तो मैं इसका लो, लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको उस टाइम पे नहीं पता होता कहाँ जाएगा, तो उस टाइम पे मुझे हेलो, उस टाइम पे मुझे क्या करना होगा, मेरा स्टॉप लॉस ये बनेगा, ये स्टॉप लॉस फर्स्ट कैंडल बनी, डबल एक डोजी बनी, उस डोजी को ब्रेक किया, तो जो डोजी का लो हो गया अभी के लिए, उसके लिए क्या हो गया, ये ब्रेकआउट हो गया, उसके कोई ऐसा मतलब सेलिंग दिखी हो या सेलिंग रिजेक्शन दिखा हो, कुछ ऐसा नहीं है। आपका स्टॉप लॉस यही रहेगा जो कर रहे हो, ये एक लॉजिकल स्टॉप लॉस है। उसके बाद नीचे होने दो, कुछ भी होने दो, आपका स्टॉप लॉस सेफ है। है कि अब तो मेरा स्टॉप लॉस टच करके दिखाओ, कोई नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं, ऐसा स्टॉप लॉस नहीं लेना, और ऐसा भी नहीं लेना कि स्टॉक की टोटल मूवमेंट कितनी है एक दिन में। देखो आपको यहाँ लिखा दिख जाएगा, 100 रुपए तक भी एक एक दिन की मूवमेंट आ जाती है, 110, 100, और आपने यहाँ पे कितना लिया, समझ लो ये लिया, यहाँ से जस्ट टच करते हुए ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसकी वो एक नॉर्मल है। आपका 3,000 का स्टॉक है, 100 रुपए की मूवमेंट आ रही है, तीन कितना परसेंट आपका ये एक मूवमेंट, 3%, तो 3% अप डाउन हो सकता है, और आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, आप डे ट्रेडिंग तो कर नहीं रहे। सेकंड थिंग, अब यहाँ पर जब मैंने एंट्री किया तो मैंने क्या देख लिया, ये उसको बोलते हैं इनसाइड बार ट्रेडिंग, यानी मदर कैंडल हो गया, उसके अंदर ही सारी कैंडल है छोटी छोटी, और ऊपर की तरफ है, ऐसा नहीं डाउन जा रही है। तो ये एक कैंडल थी, इसके बाद अब कुछ भी हो, आपका ये स्टॉप लॉस हुआ। अब ये भी अगर ब्रेक कर दिया तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा पैटर्न बना रहा था, जो मेरी रेंज बना रहा था, जिसको मैं मान रहा था कि मदर कैंडल बन रही है, वो फेल हो गया, यानी जिस चीज के लिए मैं ले रहा था वो फेल हो गया, एग्जैक्ट, ठीक है। बस अब उसके बाद ये चलता रहा। अब ये लास्ट क्या था मेरा, ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे गया, तो इस कैंडल पे मैंने 50% बुक किया है, और आप देखोगे ये ब्लू लाइन जो दिख रही है, ये इसलिए था कि अगर ये सपोर्ट के ऊपर रुकता है तो अच्छी बात है, लेकिन कल मैंने जैसे इस पे टच हुआ, ये मैं कंप्लीट एग्जिट, कितना हुआ, हो सकता है छोटा भी हो, कोई कोई 10% का भी बन जाता है, कोई 5% का बनता है, वो मुझे पता ही नहीं है कि कब कितना बनेगा। तो अगर ओवरऑल देखूंगा तो ये टोटल मिला के शायद 10% का एक स्विंग बन गया है मेरा। तो इस तरह से 10 का है, कोई 20 भी चला जाता है, कोई 50 भी, कोई 30 भी। और जैसे अगर आप देखोगे तो ये नहीं है कि आपको स्विंग ट्रेड में 10% मैंने एग्जैक्ट देखा निकल गया, मुझे भी नहीं पता यहाँ निकलना है नहीं निकलना, ऑल टाइम हाई पे मुझे ऐसा निकलना है, पहला मैंने नहीं सोचा, मैंने 50% ही सोचा था, तो इसलिए 50% निकला। अगर ये सस्टेन करता, फिर से रिवर्स करता, तो हम आगे इसको राइट करते। तो आपको ये समझ आया कुछ, कि हम नीचे से भी हमें कई बार इतना महंगा भी लेना पड़ता है, इतना चल गया, ये नहीं देखना आपको अरे यार इतना चल गया, नहीं। आपके पास अब देखो उस पॉइंट पे मेरे को क्या रेंज मिल रही है, उस पॉइंट पे मेरी क्या एंट्री बन रही है, और आप राइट करो आगे, आगे के लिए राइट करो, ठीक है। ये नहीं देखना पीछे कितना है, अगर आपने यहाँ पे बाय कर लिया होता तो ये नीचे भी तो जा सकता था। या फिर आपको क्या देखना होगा, इस स्विंग को ब्रेक कर रहा है, तो अब जैसे मैं यहाँ देखता हूँ, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, तीनों कैंडल 200 डीएमए के नीचे, कुछ रीजनिंग होनी चाहिए आपकी, प्लस इस स्विंग को ब्रेक कर रहा है, तो आपका फर्स्ट एक जो एंट्री, अगर पॉसिबल एंट्री थी, वो यहाँ बन सकती थी आपकी, ठीक है। तो आपका कोई इजी नहीं है, इसमें भी बहुत पूरा जैसे कोर्स की तरह ही है, जैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा सीखते हो कि हाँ क्या थीटा गामा अल्फा बीटा, इसमें भी आपको पेशेंस की तरह कैसे कहाँ पे एंट्री करनी है, कुछ है रूल्स, अपने अपने रूल बनाने पड़ेंगे आपको खुद के। कोई स्टॉक होगा जैसे वीटीएल अगर मैंने रखा है, तो ये गिरा हुआ है, आपको दिखा इतनी बड़ी कैंडल, आपने एंट्री कर ली, लेकिन कोई और होगा, मैं आऊंगा, मैं तो करूंगा कि नहीं पहले इसमें एंट्री करूं, या अभी मेरे पास टोरेंट दिख रहा है, मुझे इसमें टोरेंट में ब्रेकआउट आ सकता है, तो कौन से में एंट्री करूंगा, ऑब्वियसली इसमें करूंगा, ये ऑल टाइम हाई है, क्योंकि एज अ स्विंग ट्रेडर मुझे कुछ रूल्स हैं कि मैं अपना 10% चलेगा, मुझे किसी स्टॉक में 30%, 40% चल गया, वो छोड़ना चलेगा मुझे, मेरा 10% होना चाहिए, लेकिन मेरा 10% प्रॉपर होना चाहिए, जिसको मैं सस्टेन कर रहा है, जो कि मेरा स्टॉक टीए को फॉलो कर रहा है, रेंज को ब्रेकआउट कर रहा है, रेंज सब काम कर रहा है, क्या वो उसी तरह से फॉलो कर रहा है जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ, अगर हाँ, तो उसमें फिर आप बार बार 10 बार 20 बार 30 बार उसी स्टॉक को बार बार ट्रेड करोगे। जैसे आपको सबको पता होगा, यहाँ से इसमें यहाँ था, मैं एग्जिट कर गया इस कैंडल पे, इस वाले कैंडल पे, यानी 18 अगस्त को मैं एग्जिट कर चुका हूँ इसमें कंप्लीटली, क्यों, ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया। जैसे ब्रेकआउट करता है तो इसका लो देखो, अगर मुझे कल ये ब्रेकआउट करता है तो क्या होगा, देखो एक कैंडल, दो, तीन, चार, जब आपकी एक कैंडल बनी थी उसके बाद चार कैंडल आपकी क्या बन रही है, रेसिस्टेंस के नीचे अभी रुका हुआ है, मेरे को पॉसिबली चांस है एक और दो और बनाए, तो आपका क्या होगा, ये छोटी सी जो रेंज है इसके नीचे स्टॉप लॉस और आपका
ब्रेकआउट के लिए जो भी आपने एंट्री की ये। तो इस तरह से ये छोटा सा कई बार मिल जाता है, कई बार मेरे को यहाँ पे एंट्री करनी है इस पॉइंट पे, तो ये स्टॉप लॉस होगा। तो स्टॉप लॉस एक लॉजिकल होना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, खुद देखना होगा कि हाँ मेरा किस तरह से, किस पॉइंट पे मैं स्टॉप लॉस ले रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर और ऐड किया था मैंने इस एग्जैक्ट पॉइंट पे, क्यों किया था? एक दो तीन चार कैंडल 200 डीएमए, इसके नीचे मैंने ये देखो, ये पहली वाली जो हमारी रिजेक्शन आई थी, इसको मैंने स्टॉप लॉस लिया था। अगर आपने किसी ने पढ़ा होगा तो 490 मैंने लिखा भी था ग्रुप में कि 490 के अराउंड मेरा स्टॉप लॉस है, और एंटर कर रहा हूँ दोबारा इसमें और 550 और चल दिया। तो अब ये मेरे को उस टाइम नहीं पता होता कि ये सक्सेस होगा, ये चलेगा ही चलेगा भाई, हाँ ये तो मेरा इसमें पैसे आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन मुझे ये पता है कि मैंने जो चीज मुझे लगती है वो चीज मैंने देख ली है, वो चीज हो रही है इसमें, उसके ऊपर जा रहा हूँ। अगर वही चीज फेल हो गई जिस चीज के लिए, रीजन के लिए मैंने लिया है कि 200 डीएमए पे ये रेंज बनाई एंड वापस ऊपर गया, अगर वो फेल हो गई तो निकल जाओ बस। तो इसी तरह से निकल जाओ, फिर उसके बाद में देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये तरीका होता है एक तो मेरा, कि मैं एंट्री करने के लिए इतना सोचता नहीं हूँ कि हाँ मेरे को एंट्री करनी है, स्टॉप लॉस अच्छा है तो मैं एंट्री करूंगा, नहीं मिल रहा तो मैं नहीं करूंगा। ठीक है, कोई स्टॉक ऐसा देख लेते हैं जो काफी भागा हो और मुझे एंट्री ना मिली हो। हम्म, चलो इसको देख लेते हैं। अब सपोज आपको यहाँ पर एंटर करना है, और मेरे को दिख रहा है यार ये भाग रहा है, आपने कहीं पे न्यूज भी देख ली, या फिर किसी बहुत आप जिसको काफी ट्रस्ट करते हो उसने पोस्ट कर दिया कि ये अब स्टॉक है, अब ये कम से कम तो मेरे को लगता है ये 94 तो जाएगा। तो 62 से 94 तो बहुत ज्यादा है आपका, 30-40% हो गया। तो आपने देख लिया ये बार बोला भी है, हाँ मैंने चार्ट भी देखा है, मेरे को ये हायर हाई भी दिख रहा है, अब क्या करूं? अब आपको वहां पे आता है फोमो, क्योंकि किसी ने उस बंदे ने डाल दिया है चार्ट जिसको आप बहुत ट्रस्ट करते हो, और आपको वो लग रहा है अब तो वे चलेगा, सिर्फ मैं ही ना रह जाऊं क्योंकि पूरे ग्रुप ने तो नहीं ले लिया कहीं। तो उस टाइम पे क्या होगा, अब आप इसको सोचोगे कि एक काम करता हूँ, घुस जाता हूँ यहीं पे, स्टॉप लॉस लेके घुस जाता हूँ। नहीं हुआ, रिजेक्शन हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर कहोगे अच्छा इसको ब्रेक कर रहा है, इसको ब्रेक कर रहा है, एक्चुअल में ब्रेक कर रहा है, कभी इसको नहीं मैं बोल रहा हूँ कि ये अच्छा ट्रेड नहीं है। एक्चुअल में देखो इसने यहाँ से ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, इसने अच्छा ये ट्रेड बनाया है ये। ठीक है, तो अब जैसे अब मैं क्या करूंगा इसमें, अगर मुझे एंट्री करनी है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं सबसे पहले सोचूंगा यार अब क्या करूं, एक काम करता हूँ यहाँ का स्टॉप लॉस लेकर घुस जाता हूँ। ये लॉजिकल नहीं है, ये आपका फोमो बोल रहा है कि घुस जाता हूँ, मन तो नहीं कर रहा, रिस्क तो लग रहा है ना रह जाऊं। तो आपका वो तरीका क्या हुआ, आपने आए और सीधा प्राइस को देखा और घुस गए। तो ये चीज का, हाँ ठीक है ये लाइन दिख रही है, ये स्टॉप लॉस है इधर है, तो एक काम करते हैं 200 डीएमए भी है, फिर तो आपको जब तो आप देख रहे हो ना आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ ये दिखेगा कि भागेगा भागेगा भागेगा, जब ये कैंडल चल रही होगी ना इतनी अच्छी सी, आपको लगेगा बस अब तो ये भागेगा। लेकिन जब 200 डीएमए भी है, अच्छा ये वाली रेजिस्टेंस भी इसके पास है, तो मेरा अगर स्टॉप लॉस तो ऑब्वियसली ये बनता है, मेरा मेरा तो ये बनता है। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस ये बनता है, तो अभी मैं इसमें एंटर करूं या फिर एटलीस्ट 200 डीएमए से इसको रिजेक्शन होने दूं। तो ऐसे फिर मेरे पास बहुत चीजें आएंगी, मेरे पास बहुत ऑप्शन आएंगे, तो मैं फिर एक सही डिसीजन ले पाऊंगा, या तो उसमें सबसे ऊपर ऐसे रख दिया मान लो, तो जैसे मैंने देखा नेक्स्ट कैंडल भी ऊपर बन रही है, तो इस स्टॉप लॉस के साथ मैं घुसूंगा, तो ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, वैसे ऐसा नहीं करूंगा। सेकंड, जैसे ही ये नीचे रिजेक्शन आएगा तो मेरे पास सबसे ऊपर है, मैं कहूंगा हाँ अब यहाँ पे आ गया, कल तो मैं यहाँ रेडी था, यहाँ पे भी आ गया, तो भी एक क्या काम करता हूँ, रेड कैंडल बन रही है इट्स ओके, लेकिन मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अगर सपोज यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि हाँ आ गया है, तो मैं इसमें फिर क्या करूंगा, एंट्री करूंगा। उस टाइम पे मैं क्या देखूंगा, किस तरह की कैंडल बन रही है, किस तरह की उसमें वॉल्यूम आई है, क्या फुल आपका ओपन इज इक्वल टू हाई था, वो सब चीजें देखेंगे उस कैंडल में, और उस कैंडल के हिसाब से एंट्री करेंगे। अगर ये कल को समझ लो ये गैप अप बनकर और यहाँ आ जाती है, गैप अप बन के एक बड़ी सी कैंडल इधर बनती है, ठीक है, ये बन जाती है, कल भी एक और आई और ऐसे एक गैप अप करके एक बड़ी कैंडल बन गई, छोड़ दूंगा बस। क्या मेरे पास स्टॉक की कमी है? मैं अभी आपके सामने, अगर ये पूरी लिस्ट है ना, ये 397 प्लस में की लिस्ट है जो, ये भी 300, तो करीब करीब मिक्स कंबाइन होकर 400 450। मैं आपको अभी ट्रेड दिखाने लगूँ ना, इसमें से 50 मिल जाएंगी जिसमें से आपको 5 लेनी है। इसको छोड़ने में दुख होता है, क्यों होगा, नहीं होता, छोड़ दो, जा रहे तो जा रहा जाने दो। ठीक है, वो अदानी एंड सब मेरे सामने चला है, मैं नहीं ले पाया, नहीं लिया मैंने। ठीक है, तो अब चल रहा है तो चलने दो। अब ये नहीं कि एक काम करता है यहाँ घुस जाता हूँ, और जब भी मैंने ऐसे किया ना, एक काम करता हूँ यहाँ घुस जाता हूँ, आगे फिर देखा जाएगा, मेरा हमेशा लॉस हुआ है, तो मैंने छोड़ दिया। तो आपको भी ऐसे ही सीखना पड़ेगा, आपको भी हो सकता है ऐसा पॉइंट मिले जहां पर आपको लगे
ऐसा कर लेता हूँ, देखी जाएगी, जिस देखी जाएगी जितना लॉस हो रहा है ना उतना तो आप वैसे ही कमा लोगे। तो वो, तो सबसे पहले ट्रेंड देखो, कोशिश करो, जो हमेशा मैं बोलता हूँ आपको कौन सा स्टॉक लेना है, ये स्टॉक लेना है, ये नीचे आया, ये रेंज बना रहा है या कुछ फिर ब्रेकआउट दे रहा है, ये इस स्टॉक को लेना है आपको, ना कि ये देखना है ये ऐसा ऐसा बना रहा है और फिर जा रहा है। ठीक है, ये नहीं देखना, ये देखना है। एक ही तरीके, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि आपको स्टॉक सिलेक्शन का कैसे करना है। सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ मेरे पास जितने भी स्टॉक हैं, ऑब्वियसली वो पहले ही अप ट्रेंड के होंगे, मैं कुछ ही मिलेंगे जो कि डाउन ट्रेंड में होंगे। पहली चीज तो अप ट्रेंड वाले ही स्टॉक होंगे, किसी पे भी क्लिक कर लो। इवन एनटीपीसी अभी आपका ये ऑल टाइम हाई के ऊपर अभी गया होगा, लेकिन आप देखोगे निफ्टी जिस टाइम पे डाउन और लोअर लो बना रही थी, ये क्या बना रहा है, हायर हाई। तो इट मीन इसको तो आपको लिस्ट में रखना ही चाहिए। इवन दो ये बड़े बड़े स्विंग दे रहा है, आपको क्या करना है, कुछ नहीं, ये तो आपके लिए सबसे अच्छा बेस्ट क्या तरीका बन जाएगा, जैसे ही आपने ये गया नीचे, आप इसको लिस्ट में है, इस तरह की कोई रेंज बना रहा है या इस तरह की कोई रेंज बना रहा है, ये आपको पता है कि अब ये स्विंग बना रहा है, तो आप यहाँ पे एंट्री करोगे, ना कि यहाँ पर एंट्री करोगे। जो एंट्री मिलती है उसमें आप एंट्री करते हैं, हम यही करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखो ये आपका क्या है, उसके साथ आपका गैप के साथ आपकी अच्छी वाली ब्रेकआउट आया, देखो सबको दिख रहा होगा ये, तो जिसने भी बाय का डाला होगा, अच्छी वॉल्यूम आई होगी, अच्छी आपके यहाँ पे बाइंग आई है, इस वजह से ये गैप फिल भी नहीं हुआ और वो चलता रहा, बाद में हुआ, ठीक है, तब तक तो आपका स्विंग कंप्लीट हो जाता। तो आपने यहाँ पे क्या देखना है, जब आपको यहाँ पे नहीं देखना कि अब मैं एंट्री करूंगा, आपको क्या करना है, एक्चुअल ब्रेकआउट आने से पहले यहाँ ढूंढना है कि क्या रीजन हो सकता है मेरा एंट्री का। सबसे पहले बड़ी कैंडल्स, कोई आपको कुछ आपकी सेलिंग नहीं, फिर आप देखो कितनी सारी डोजीज, और यहाँ पर जो आपकी क्लोजिंग होगी वो ऑब्वियसली ऊपर होगी। ठीक है, आपने क्लोजिंग देख ली, इन रेंज के अंदर ही घुस जाना है, वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 ऐसे विक भी देगा, ऊपर भी देगा, आपको लॉजिकल स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे घुस जाना है। आपको हो सकता है पेशेंस, पता भी नहीं चलेगा कि आप उसमें एंट्री कर ही नहीं पाओगे कि यार अब तो छोड़ निकल गया। ठीक है, तो हो सकता है आपको थोड़े दिन वेट करना पड़े, लेकिन कभी भी बैठ जाना कि आपने यहाँ पे जैसे देखा एक बड़ी कैंडल है 200 DMA से, हमेशा ये रिवर्स होती है, चलो भाई यहाँ पे बैठ गया, नहीं, हमेशा देखना एक छोटी सी रेंज बनेगी, हमेशा ब्रेकआउट होगा और उसमें आपको एंट्री करके बैठना है, वेट करना है थोड़ा सा, चाहे कितना भी स्टॉक भागे, आपको क्या करना है, वेट करना है। ये देखो मल्टी ईयर रिटेस्ट था, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देख लिया था, क्या मैंने नहीं देखा था, देखा था बिल्कुल, नहीं एंट्री की। ठीक है, इस कैंडल पे नहीं की, इस पे नहीं की, इस पे नहीं की, जब इस कैंडल में, ये देख रहे हो ये वाली कैंडल पे मैंने एंट्री की है, इस वाली पे जब मैंने देखा ये 4-5 दिन की इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनी है और इसको ये ब्रेक कर रहा है, तो इस स्टॉप लॉस को लेकर यहाँ पर मैंने एंट्री की थी और ये चलता रहा फिर। ठीक है, अब इसको रीजन क्या है, एक चीज आप, और एक चीज और हमेशा देखना, वॉल्यूम का मैं कैसे यूज करता हूँ। जब भी आपका ये स्टॉक था जो चल रहा था, ये अच्छी वॉल्यूम के साथ चल रहा था, जब डाउन आया तो उसमें कोई वॉल्यूम नहीं है, फिर अपसाइड में गया तो फिर अगेन है कि आप ये देख सकते हो वॉल्यूम है, तो ऑब्वियसली नीचे आएगा, ठीक है, देगा नेक्स्ट टाइम, थर्ड टाइम में देगा या फोर्थ टाइम में देगा, वो कोई नहीं बता सकता, लेकिन आपने अगर यहाँ पे लिया है तो आपका एक स्विंग तो कंप्लीट हो गया। आपने स्विंग ट्रेड करनी है, आप यहाँ पे क्या, कंप्लीट एग्जिट कर दो, ठीक है, कर दिया आपने, मत सोचो कि आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, क्या है, आपने क्या किया, इस कैंडल पूरा कंप्लीट एग्जिट कर दिया। आप इसको लिस्ट में रखो, आपका कोई ट्रेंड तो खराब नहीं हुआ, कुछ खराब नहीं हुआ, आपने जैसे आप देखा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, आपने यहाँ स्टॉप लॉस लिया, ये देखो ये लाइन है 272 का स्टॉप लॉस, एंट्री कर लिया, तो चलता है तो अच्छी बात है, नहीं चलता तो आपका स्टॉप लॉस है, और ये चलेगा तो ठीक है, वॉल्यूम के साथ है तो होल्ड करो, ये नहीं कि इतनी अच्छी कैंडल बन गई है 10% आ गया मैं एग्जिट कर लेता हूँ, क्यों करना है। आप अगर आपको स्विंग ट्रेड ही करनी है तो यहाँ पे क्यों करना है, ये आपका स्टॉप लॉस कितना है, 7% का स्टॉप लॉस है। आपने अभी क्या किया, जैसे एक बड़ी ऐसी कैंडल बन गई, मान लो आपने यहाँ पे एंट्री कर ली थी, कितने 8-9% बन गया, तो 9% पे आपने कहा अब यार 9% तो बहुत है, देगा। तो जब भी आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आप राइड करना चाहते हो, आगे फ्यूचर में अगर आप ये राइड करना चाहते हो कि मेरे को भी ऐसे 58% मिले, तो उसमें से आपको 7% 8% देने के लिए रेडी रहो।
अगर आप नहीं कर सकते तो आपको हर 10% पे निकलना पड़ेगा, फिर आप भूल जाओ कि मैं कभी 50% भी राइड कर सकता हूँ। फिर अपना एक रूल बनाओ कि 5% स्टॉप लॉस, 10 से 12% आया खत्म, बस यही मेरी ट्रेड है। तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेड बोलते हैं इसको, कि आर पे आपने खेल लिया। आपको आपको अगर ये स्विंग ट्रेड आपको ऐसे राइड करनी है, आपको इस तरह के टोरेंट जैसे है, आपको इस तरह से स्टॉक्स को राइड करना है, तो आपको पहले ही सोच के रखना है कि मेरा कुछ ना कुछ तो जाएगा, और जाएगा तो मैं इसमें से यहाँ पे रुकूंगा। जैसे ये आया, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया, ये 4 डोजी बनी तो ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया, बड़ी कैंडल के बाद फिर ब्रेकआउट हुआ तो ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया, और उसके बाद तो मेरा टारगेट आ गया, जो मेरा टारगेट था, और मैंने कंप्लीट एग्जिट कर दिया। अब जो आएगा फिर चलेंगे, अगर नहीं आया तो छोड़ो। ठीक है ना? तो कुछ कुछ गंवाना पड़ेगा, और ये माइंडसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्रैक्टिस है, क्योंकि इतना टाइम हो गया मुझे, अब फर्क नहीं पड़ता कि जब ये बड़ी सी कैंडल बनती है इतनी सी, तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टॉक्स चल रहे होते हैं, बहुत से में किसी न किसी में कुछ प्रॉफिट है, किसी में लॉस है। तो उसमें मेरे को क्या पता है, हाँ ये मेरे साथ ऐसा 50 बार हो चुका है, इतनी बड़ी कैंडल बनेगी फिर रिवर्स होगा, ये मेरे साथ हो चुका है। तो वो माइंड में जो बोलते हैं ना, प्राइस की मेमोरी, वो आपकी भी मेमोरी है कि हाँ यार ये तो होता रहता है, ये छोड़ो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, 200 DM के यहाँ देखेंगे बाद में। ठीक है? इसी तरह से जुबिलेंट जो अरे ठीक है, ये बड़ी सी कैंडल बनी है 20 में, कोई नहीं, इसके नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। तो इसी तरह से आपको क्या मेमोरी में आपका आ जाएगा कि इससे फर्क नहीं पड़ा। जो लास्ट टाइम मैंने बात बोली थी, कोई भी हैमर बनता है वो कैंडल में से ही तो निकल के आता है ना। यानी अगर आप कोई भी हैमर देख रहे हो, कोई भी सबसे बड़ा से बड़ा हैमर देख लो, सबसे अच्छा जो कहोगे मेरे को तो इसी से बाय करना था, ये हैमर देखते ही मैं बाय कर लेता हूँ। जैसे ये एक मान लेते हैं, ये हैमर है, तो जब ये हैमर बना था, यहाँ पर इसने ओपनिंग की, यहाँ पे गया, तो जब ये हैमर है तो इसका मतलब कभी ना कभी तो पूरी रेड कैंडल होगी ना ये। जिस टाइम पे मैंने देखा होगा तो मेरे को ये दिखी होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक रेड कैंडल, और रेड कैंडल मैं देख के बोलूंगा हाँ ये तो पूरा क्या है, अभी कंटिन्यू है सेलिंग। लेकिन उसी कैंडल के अंदर से ही तो ये हैमर बन के निकल के आया ना। तो आपको ये पसंद आ जाता है, लेकिन 5 मिनट पहले जो रेड कैंडल है वो पसंद नहीं आती। तो ये नहीं है कि सिर्फ एक रेड कैंडल को देखकर आपने सेलिंग कर दी, नहीं। आपने जब भी जो भी चीज देख रहे हो, सिर्फ मैं डेली चार्ट पे ही हर चीज बता रहा हूँ। देखो बाइंग सेलिंग सब कुछ डेली चार्ट पे दिख रहा है, क्यों? इसी चार्ट को मैं थोड़ा सा आवरली पे चला जाता हूँ। अब मेरे को ये बताओ, जब आप देख रहे हो, अच्छा ये चला, ये गिरा, ये चला, छोटा छोटा गिरा, ये ऊपर गया, इसको देखते ही क्या आप नहीं निकल जाओगे? आपको दिखेगा यार ये तो बहुत ही हैवी सेलिंग आ रही है। ठीक है ना? यहाँ पे जैसी आई हूँ, लेकिन यही चीज आप यहाँ जाओगे तो आपको लगेगा चल एक मिनट देखता हूँ, रुकता हूँ। तो कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो कि आप देखोगे एकदम से आपको लगेगा अब तो बस मुझे खत्म हो गया है स्टॉक, अब ये देखो। ऐसे में अगर आपको दिखाता हूँ तो कहोगे यार बड़ा अच्छा पैटर्न बन रहा है, ऊपर गया, नीचे कोई रेंज बनाई, अब वापस आ गया, कहीं ये ऐसे तो नहीं है ये और ऐसा डब्लू मतलब टाइप का बनाकर ब्रेकआउट देगा, अब तो अच्छा लग रहा है, आप आज ही बाय कर लोगे। इसी चीज को मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ तो लगता है आपको, सिर्फ इस पैटर्न को मैं देखता हूँ, तो ये बना, ये बना, ये बना, यार ये तो सेलिंग आ रही है, एक काम करता चीज को मैं आवरली पे चला जाऊं, तो आप तो इसको कहोगे मैं बाय नहीं करूंगा, मैं तो ये मेरा ब्रेकआउट है, ये मेरा पता नहीं ये लाइन है, मेरी ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दिया है, मेरा लास्ट सपोर्ट भी ब्रेक कर दिया है, यहाँ पे सब कुछ ब्रेक दिखेगा आपको, सब कुछ टूटा हुआ दिख रहा है कि यार ये तो डाउन ट्रेंड आ गया, ट्रेंड भी आपको यहाँ पे चेंज दिख जाएगा। ठीक है? हायर हाई नहीं बनाया, देखो इसने लोअर लो बनाया, बहुत चीज दिखने लग जाएंगे। कोई 15 मिनट पे जाता है फिर तो उसके लिए तो फिर ये स्टॉक है ही नहीं, कहते हैं या देखो यहाँ पर एक बनाया था, ये तो और ब्रेक कर दिया, ये तो खत्म। तो जितना छोटा जाओगे उतने छोटा फिर टाइम फ्रेम में, फिर उतना छोटा टारगेट भी है आपको। अगर यहाँ से यहाँ तक फिर 10 रुपए 5 रुपए का जो टारगेट आएगा वो डेली पे काम कर रहे हो तो डेली के हिसाब से स्विंग राइड करना है, मंथली वीकली देख रहे हो तो वीकली के हिसाब से आप देखोगे फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस, कि हाँ ये तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर तो आप क्या करोगे, स्टॉप लॉस ही फिर आपका ये बनता है कि यहाँ ये स्टॉप लॉस है, इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, 4 रेंज है, ये बनाओ स्टॉप लॉस और चलने दो इसको। ठीक है? ये स्टॉप लॉस लो और चलने दो फिर। तो जैसा स्टॉप लॉस जिस चार्ट पे जिस टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो उस पे ही आपकी एंट्री एग्जिट होगा, उसी पे आपका सब कुछ होगा। कुछ क्वेश्चन है किसी को? ठीक है? और कुछ इजी नहीं होता, इजी कुछ भी नहीं रहेगा, चाहे आप कैश में करो, कुछ भी करो, जितनी चीज मैं बता रहा हूँ ऐसी बहुत चीज होंगी जो तुम। हाँ हेलो, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी अगर कोई बोल रहा है तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। हमिद जी, अगर आपका
अगर आपका क्वेश्चन आवाज नहीं आ रही है, बट आपका स्टॉक डिस्कशन ग्रुप में आप लिख सकते हो क्वेश्चन, अगर आपकी तो पूछ सकता है आप। कोई भी आपको लगता है कि हाँ कैसा कुछ भी, जर्नल हो चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, आप पूछ। ट्रेडिंग के बारे में तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि अपना सेटअप वेटअप मैं कैसे डिफाइन करता हूँ, कैसे लेता हूँ, क्योंकि कल बात हो रही थी। बाकी अगर आपको कोई स्टॉक सिलेक्शन देखना है तो वो भी मैं दिखा सकता हूँ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए अगर मैं बात करूं अभी, जैसे अभी ये हम देख रहे हो तो सिर्फ एक आईटी दिखेगा। देखो तो आईटी में मैं सबसे पहले क्या करूंगा, आईटी देखो यहाँ पे एक आईटी थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे आईटी में देख लूंगा कि ट्रेंड इससे अच्छे मोमेंटम किस में है। देखो इसमें मोमेंटम क्या आया है, फर्स्ट ये बना, डाउन गया, यहाँ पर आपका ये क्या है, 1 2, और यहाँ पे ब्रेकआउट आया और थोड़ा सा चला है। तो मैं अब यहाँ पे देखूंगा किस में मोमेंटम है। ठीक है, देखो इसमें मोमेंटम है, कोफोर्ज में। ठीक है, इसमें अभी कम मोमेंटम है लेकिन अच्छा पैटर्न है, यानी रेंज पैटर्न के बाद ब्रेकआउट आया था, तो ये पैटर्न एक अच्छा है। प्लस में यहाँ पर आपका जो लास्ट स्विंग था ये भी इनको ब्रेक करेगा। देखो ये बना रहा है, एक तरह से इसको पूरा एक मानूंगा तो मैं इसको बोलूंगा ये मेरा कप हो गया, ये मेरा हैंडल हो गया। ठीक है, ये देखो इस तरह से। ठीक है, जरूरी नहीं है वो कप ऐसा गोल ही हो, हैंडल। ठीक है, इसमें मोमेंटम मेरे को कम लग रहा है। इसी तरह से मैं चीजें देख लेता हूँ कि हाँ कौन सा मुझे सही लग रहा है कौन सा नहीं, फिर उनको मैं टॉप पे रखता हूँ। ये देखो ये तो रुक ही नहीं रहा। तो अब मेरे को अगर आईटी मुझे कोई बोलता है सिर्फ आईटी में बहुत अच्छा आने वाला है कुछ, चलो ठीक है, मैं किसी का सुनता, मैं भी देखता हूँ मैं किसी के मैसेज, लेकिन मैं उनके देखने के बाद बाय नहीं करता। मैं पहले देखूंगा आईटी, फिर मैं यहाँ पे आके देखूंगा मुझे कौन सा सबसे अच्छा लग रहा है, इसमें मोमेंटम है या कि इसमें मोमेंटम है, इसमें तो है ही नहीं। ठीक है, इसमें नहीं है अभी। ठीक है, इसमें देखो मोमेंटम है, विप्रो कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से मैं क्या करूंगा, अपने चार स्टॉक लगा लिए आज मैंने, हाँ भाई या ये या ये। अब उसके बाद कोई एचसीएल डाले, चाहे सर टीसीएस बोले, चाहे इन्फी बोले, चाहे विप्रो बोले, मैं उसको लूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं देख चुका हूँ भाई इसमें नहीं है। चाहे वो उसी दिन 20% बना ले, इट्स ओके, कोई नहीं। मैंने क्या देखा है, मेरे अकॉर्डिंग एलटीआई, मेरे अकॉर्डिंग कोफोर्ज, ये और सब में आना चाहिए मोमेंटम। ठीक है, तो अब मेरे को जैसे ही कोफोर्ज ने ब्रेकआउट देगा तो मैं एंट्री कर लूंगा। अब वो ट्रेड फेल होती है, नहीं होती, वो सबको बाद में पता चलेगा, मेरे को भी नहीं पता। अब वो फेल हो जाती है, इस रेंज के नीचे चली जाती है तो एग्जिट, अगर नहीं जाती तो राइड। अब चाहे वो मेरा स्टॉक 5% चले, बाकी सब 7-7% चले, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो चीज सोची थी, जो मैंने किया, उसी पे मैंने ट्रेड किया। जो मैंने डिसाइड किया था वही मैंने ट्रेड किया, बस। अब वो चाहे फेल होती है नहीं होती, उससे मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन किसी और के बताने पर मैंने कोई ट्रेड की और मैंने कोई स्टॉक ले लिया, अब मैं सबसे पहले तो बोलूंगा अब क्या करूं, मैं डिसाइड करूंगा। लेने के बाद फिर मैं डिसाइड कर रहा हूँ, अच्छा एक काम करता हूँ, ये पहले यहाँ पे रुका था, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे निकल जाऊंगा। तो वो चीज में मजा नहीं आएगा आपको। मेरे को तो कभी नहीं आया, मैंने तो शायद ही, मेरे को तो याद भी नहीं मैंने लास्ट टाइम किसी से पूछा था कि कौन सा स्टॉक क्या क्या करूं, मैंने ले लिया है उसके बाद। तो मैंने शुरू से डे वन से मैंने, ये मेरा एक ये था रूल। और ये पता है क्या है, आपको लाइफ लेसन है ना, अपने अपने जो लाइफ में सीखते हो ना ट्रेडिंग में आने से पहले, उनसे फर्क पड़ता है। मैं गेम खेलता था एक पहले, क्लैश ऑफ क्लैन, अभी भी खेलता हूँ कभी कभी। तो उसमें क्या था, हम दो दो दोस्त थे। तो मैं खेलता था तो एक मेरा साथ वाला क्या करता था, हमेशा कहता था यार मेरा है ना अटैक कर दे, मेरे को नहीं आ रहा, पसंद नहीं आ रहा, मैं करता था उसका। तो वो 4 साल बाद भी है ना वो मेरे से ही करवाता था। वो क्या करता था, अभी भी उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है, क्योंकि उसने कभी भी उसको सीरियसली लिया नहीं। हमेशा उसने क्या किया, या तू कर दे मेरा वार अटैक। अब जब उसको खुद करना पड़ा तो उसको पता ही नहीं चल रहा, मतलब वो सबसे बेकार, और मैं अच्छा था, मैं ठीक है बहुत बढ़िया खेल रहा हूँ, आज भी अच्छा खेल रहा हूँ, सब बढ़िया। तो मैंने वहां से क्या चीज सीखी, यार अगर मैं किसी और के थ्रू करता रहूंगा ना तो मेरे को कभी आएगा ही नहीं। और यहाँ तो मेरे को क्या करना है, सीखना है। तो ये मेरी थॉट थी जिस फर्स्ट ईयर में मेरी, यानी जब मैं फर्स्ट टाइम आया था मार्केट में, उस टाइम पे मेरी ये थॉट थी कि मैं तो यार अगर मैंने उनसे पूछ के और फिर ले लिया, मुझे तो कभी पता ही नहीं चलेगा मैंने क्यों लिया, और मेरे को तो यहाँ पे 30 साल रहना है। तो मैंने उसी दिन डिसाइड किया, मैं चाहे सर डालें चाहे कोई भी डाले, मेरे को नहीं मतलब, कि मैं वो स्टॉक लूंगा सबसे पहले सर डालेंगे तो मैं आके देखता हूँ कि क्यों ले, क्या मेरा स्टॉप लॉस होगा तो मैं एंट्री करता हूँ। नहीं तो मोस्टली तो मेरे को लगता, जिस दिन मेरे को लग रहा है ना कि मेरे आज 10 स्टॉक ले लिए हैं, अब मेरे को लेना ही नहीं, उसके बाद वो स्टॉक चले कितना चले, ये देखो हैवेल्स, बहुत अच्छा पैटर्न था, बहुत अच्छा स्टॉक था यहाँ पे, ये देखो ये बढ़िया, बड़ा अच्छा ये मेरा स्टॉप लॉस बन रहा था और यहाँ पे मेरी एंट्री बन रही थी। क्या मैंने नहीं देखा था, देखा था। लेकिन उस टाइम मैंने देखा कि अब मेरे पास बहुत स्टॉक है, मेरे को एग्जिट का टाइम आ गया है मेरा। यानी इस दिन मैं सोच रहा था कि अब मैं बस और नहीं लेना, अब एग्जिट वाला चीज आ गई है मेरी, दिख रहा था मुझे, नहीं लिया मैंने इसको। तो क्यों नहीं लिया, क्योंकि आज मेरे को नहीं दिख रहा था क्या ये चल सकता है, चल सकता है, लेकिन एक अपना भी तरीका है, अपना रूल, अपना चीज है, अपना अपने आप को अपना मैनेज करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि जब जिस
टाइम ये निफ्टी यहाँ पे जा रही थी, तो उस टाइम मेरे को लगा था अब या तो ये इसके ऊपर सस्टेन करती है नहीं करती वीकली, और मैं हो सोच अज्यूम कर रहा हूँ कि एक ऐसा ऊपर जाए, हो सकता है डो बॉटम बना दे एक नया। तो अभी मैं इसके लिए मैं बहुत कंजर्वेटिव था अपने स्टॉक्स में, और जैसे ही मेरे को दिख रहा था जाए, और मेरा 28% इस टाइम मैंने कैलकुलेट किया तो 28% अदानी एंड देख रहे थे या कोई देख रहे थे, चल एक काम करते हैं ले लेते हैं, नहीं सीन नहीं है कि 10-10 20-20 एक दिन में ले लोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि स्विंग के लो, निफ्टी के भी स्विंग के लो और आपके सेटअप के भी स्विंग के लो। यानी अभी अगर मैं ये एज्यूम करूं कि मेरे को कल एक ऐसा स्टॉक मिल जाए, एस्ट्रा माइक्रो, फिर से एक बार देख लेते हैं। मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ कि मुझे फिर से एक स्टॉक यहाँ मिल रहा है और निफ्टी हाई पे, अगर निफ्टी गिरेगा तो क्या ये नहीं गिरेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो चलेगा नहीं, या रेंज में रहेगा, या चलेगा तो वो जो जो बोलते हैं ना कि 2000 में से 1500 चलते हैं, 1500 नहीं गिरते हैं और 500 चलते हैं, तो उन 500 में ये हो सकता है। यानी प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसके चलने की? 1:5 होगी, या 1:4, 1:5 की प्रोबेबिलिटी होगी, ये चलते रहे निफ्टी के बिना भी। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है एज अ स्विंग ट्रेड, कि निफ्टी को भी हमें मानना है, क्योंकि मेजर अगर निफ्टी गिर रहा है तो उस दिन आपके 2000 में से 1500 स्टॉक तो गिरेंगे साथ में। तो आपको या तो ये सोच लो कि मैं ऐसा इतना एक्सपर्ट हूं कि उन 500 को ढूंढ लूं, या फिर मैं बोलता हूँ कि मैं एवरेज हूँ, मैं अपने आप को एवरेज मानता हूँ, मैं उन कहीं 1500 में होऊंगा, तो आधे स्टॉक मेरे 1500 में होंगे, आधे उन 500 में होंगे, कि अगर मैं गलती भी कर लेता हूँ, निफ्टी भाग रही है, अगर मैं गलती से कोई स्टॉक ले लेता हूँ तो वो भी चलेगा, लॉस नहीं होगा। रेंज रहेगी, थोड़ा टाइम लेगा, सब 100% पे चल रहे होंगे तो मैं 20-30 पे होऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस में नहीं रहूंगा, और एटलीस्ट मैं मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड नहीं ले रहा। तो ये चीज भी आपको कंबाइन करनी है अपने ट्रेड के साथ, कि निफ्टी उस टाइम पे क्या कर रही है। ये निफ्टी से कोई आपका स्टॉक नहीं चलता, लेकिन ये क्योंकि ये निफ्टी का पार्ट थोड़ी है, लेकिन एज अ होल मार्केट भी आपको कंबाइन करके चलना है। यानी मेरे को लगता है मार्केट ही एक ऐसी चीज है जहां पे झुंड जहां पे हो वहां पे ज्यादा फायदा होता है। यानी जहां पर ज्यादा बोलते हैं ना, ज्यादा ही बाइंग आ रही है, ज्यादा ही लोग दिख रहे हैं, ज्यादा ही, तो उसमें आजकल मतलब ये वाला बाइंग सेलिंग वाला ही खेल है ना। ज्यादा बायर्स हैं तो सब खरीद रहे हैं, सब खरीद रहे हैं, तो वो भागेगा। तो शायद जहाँ पे झुंड ज्यादा है वहां पे शायद मार्केट एक ऐसी चीज है जहाँ पे फायदा हो जाता है, जो अर्ली एंट्री वाले हैं। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है या कोई? सर एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ हाँ, बोलो। सर ब्रेकआउट के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था कि जैसे सर मान लीजिए कोई भी रेजिस्टेंस पे अपना स्टॉक है। थोड़ा तेज बोलो, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ सर, अभी आ रही है। हाँ आ रही है। सर ब्रेकआउट के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था कि मान हम्म। लीजिए कोई अपना स्टॉक है वो रेजिस्टेंस पे है, एंड उस पे सर डेली डेली टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, और सर हेलो, तो कितना क्लोजिंग होना चाहिए सर आप डेली टाइम आपकी फ्रेम आवाज पे चली तो गई थी। उसको। हाँ सर, अभी आ रही है। हाँ आ रही है। सर ये पूछ रहा था कि सर डेली टाइम फ्रेम पे कितना कैंडल का क्लोज रेजिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए तो उसको ब्रेकआउट मानेंगे, 2 कैंडल क्लोज मानेंगे या सिंगल कैंडल क्लोज मानेंगे? मैं तो ऐसा रूल नहीं लेता, क्योंकि एक चीज बताता हूँ, जैसे ब्रेकआउट का ही, हाँ। ब्रेकआउट के नीचे मैं इतना मार्जिन ले लेता हूँ कि वो मेरा हिट करके वापस नहीं भागेगा। अगर वो स्ट्रोंग है, अगर वो स्ट्रोंग है तो वहां पे अच्छा। सस्टेन करे, वरना नहीं करे। मान लो इसी एग्जांपल अब जब खोला ही हुआ है तो इसको ही देख लेते हैं, ठीक है। जी। अब इसमें आप देखोगे कि सबसे पहला ये क्या होता है, आपका ऑब्जर्वेशन है, जो इतने सालों से आप कुछ काम कर रहे हो उसका ऑब्जर्वेशन क्या है। जैसे अब हाँ देखो, सर। ये देखो पूरी वॉल्यूम नहीं थी, यहाँ पे वॉल्यूम आई, फिर वॉल्यूम आई, आपके देखो ये 4 दिन की जो भी वॉल्यूम है कुछ नहीं है इसमें, राइट। हाँ सर। तो एक हाँ सर। 50% की थी वो 60 हो गई है, मैं 100 कोई भी नहीं होगा, 70 कुछ भी नहीं होगा, नहीं तो अगर ऐसा होता तो मैं स्टॉप लॉस लेता ही नहीं। ठीक है, आपको पता चल गया कि यहाँ पर एक ऐसा ये देखो, इसमें भी हायर हाई बन रहे हैं, देखो कितना, एक पैटर्न, फिर एक, और फिर एक छोटा सा और एक ब्रेकआउट। तो ये भी एक तरह से अपना वीसीपी पैटर्न बन गया, देखो छोटा सा ये बना, फिर ये बना, वॉल्यूम कंप्रेशन आपका हो रहा है, ठीक है, वोलेटिलिटी आपकी कम हो रही है, हम्म। ये भी बन गया। प्लस आपका ऑल टाइम हाई भी ब्रेकआउट हो रहा है। अब आपने कहा कि मैं इसमें कैसे पता चले, पहली चीज तो आप अगर इस कैंडल में घुसते हो तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने अब ये इतना मूव कर चुका है, इस कैंडल में आप घुस रहे हो तो आपको रिस्क है ही है, क्योंकि यहाँ पर तो मैं एग्जिट कर रहा हूँ, मैंने बताया जैसे 50% कोई बुक करेगा या फिर 100% कोई निकल जाएगा, वो तो यहाँ जी पे सर। निकल रहा है। फिर आपने क्या दे, सबसे पहले मैं क्या चीज देखता हूँ, रेसिस्टेंस के नीचे रेंज या फिर ब्रेकआउट के बाद रेंज,
वो बेस्ट होती है आपकी एंट्री एग्जिट चीज। तो यहाँ पे है नहीं ना इसके नीचे, लेकिन आपको वहां पे क्या होगा, फोमो होगा कि यार ये तो अभी भी निकल गया, अब क्या करूं। तो मैं क्या करूंगा, चल एक काम करता हूँ, इस डोजी या डोजी के सर, सर भी बोलते हैं, डबल डोजी कोई भी बोलता है, अभिषेक बिलास सर। तो मैंने कहा एक काम करता हूँ, इस डोजी को क्या होगा, हिट होके अब फिर वापस भागेगा। तो कुछ सेटअप्स आपके हिट होंगे, ये मैं भी, अगर मैं भी होऊंगा तो हो सकता है मैं भी एंट्री करूं, तो चीज से वो फेल होती है। क्योंकि देखो अभी मैंने लिया था नहीं, क्योंकि अगर मैं एक डोजी की बात कर रहा हूँ तो वो क्या होगा, 10 में से 6 बार काम करेगा। मैं एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर की बात कर रहा हूँ तो 10 में से 7 बार काम करेगा। मैं एक बातचीत बोल रहा हूँ कि जो रेसिस्टेंस के नीचे एक ऐसी रेंज बनाए और फिर ऊपर जाता है, तो मैं आपको अभी के अभी ऐसा भी दिखा सकता हूँ जो फेल हुए हैं। तो आपको जैसे ही आपने सपोज एक ट्रेड ली और आपने वो एंटर किया और फेल हो गई, आपको ये नहीं यार अब मैं एक काम करता हूँ, रेंज वाला तो फेल हो गया, किसी ने रिटेस्ट वाला बताया था वो यूज करता हूँ, आप एक ट्रेड में चेंज हो जाते हो। ये जो रेसिस्टेंस वाला है ना, रेंज वाला, अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे ना, जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, शायद मेरे को 1 साल तो हो गया, 1 साल पहले भी मैंने ये लाइन बोली थी, और वो पैटर्न था, मैं आपको आज भी दिखा सकता हूँ, वो स्टॉक था माइंड ट्री, मतलब आईटी में था, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको क्यों लिया था मैंने। हाँ एचसीएल दिखाता हूँ, एससीएल टेक, एचसीएल दिखाता हूँ, वो मैंने कब लिया था, वो तब भी मैंने वही चीज सिखाई बताई थी, मैंने देखो इसलिए लिया था इसको। देखो ये देखो, ब्रेकआउट के नीचे ये देखो एक स्विंग बनाया है, रेंज बनाई है, ठीक है। हाँ सर। अगेन यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको बाय किया। अब ऐसी चीज मैं आपको आईटी में दिखाता हूँ, सब में यही बन रहा है। तो मैंने क्यों बाय किया, जो चीज मैंने इतने साल पहले यानी जुलाई 15 जुलाई 21 में जो चीज यूज कर रहा था वो आज भी यूज कर रहा हूँ, तो मुझे 100-200 सैंपल्स में मुझे पता है यार ये 200 में से 150 में काम करता है, तो इसको ले लो। वो फेल होगा, मैं फिर उसको फिर यूं नहीं मानूंगा कि गलत हो गया, मैं अपने, मेरे को पता है कि ये चीज चलती है, ठीक है। अब देखो एल ठीक टी सर। आई ठीक है, तो इस तरह से हमने वो चीजें करी हुई हैं। ये देखो ये रहा, ये यहाँ पे बाय किया था मैंने, देखो आज भी वही चीज यूज कर रहा हूँ और उस दिन भी। अब आप कहोगे इसमें फेल हो गया था, लेकिन मैंने कब बाय किया, इस कैंडल में बाय किया। पूरा देख रहे हो, सेम देख रहे हो आप, वही जो चीज अभी मैं आपको बता रहा हाँ था, सर। रेंज रेंज बनाई, अब इसमें घुसोगे इसमें या इसमें, लेकिन आपको पता है कि इस रेंज के नीचे मेरा स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, या तो ये होगा या फिर जो ये ब्रेकआउट हुआ था इसके यहाँ पे मैं ले लूंगा, ठीक है। क्यों, ठीक है, तो इस तरह से आप ये देखते हो कि मेरे लिए क्या काम करती है। मैंने ये चीज मैंने ढूंढी और मैंने 10 जगह और भी सुनी है कि हाँ ये काम करती है, तो मेरे लिए काम कर रही है, मैं आज तक उसको यूज कर रहा हूँ, चाहे वो कई बार फेल हुई हो, पर मैं उसको ये नहीं कि मैं उसको छोड़ दूंगा अब, क्योंकि जब मेरे लिए काम जी कर सर। रही है वो ट्रेंड भी, फिर मेरे लिए मैं उसमें ये देखूंगा फेल क्यों हुआ है, क्या निफ्टी तो नहीं, अगर मैंने समझ लो ये देखता हूँ ये रेंज थी और मैं घुस गया, जैसे ये ब्रेकआउट से पहले रेंज थी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जनवरी में तो निफ्टी भी नहीं चल रही, कोई भी सेक्टर नहीं चल रहा, तो सिर्फ ये स्टॉक ऐसा क्यों होगा कि मेरा सेटअप चल जाएगा। तो जो जैसे मार्क माइनविनी की बुक में और है जगह कि ट्रेंड कुछ भी चल रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, आप अपने स्टॉक पे काम करो, स्टॉक सेटअप अच्छा होना चाहिए। लेकिन भाई ये तो पूरी मार्केट गिर रही थी, तो ये कैसे सस्टेन करेगा, ये फेल हो गया तो मेरे को लगेगा अरे ये मैं तो सेटअप ही काम नहीं करता। तो आपको वो चीजें कंबाइन करनी होगी कि मार्केट कैसी चल रही है, पूरा सेक्टर कैसा चल रहा है, आपको और थोड़ा सा सब और कुछ सर, आप कंबाइन हो जाएगा। जनरली सर निफ्टी हाँ। 500 स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, फिर कुछ स्मॉल कैप्स वगैरह भी लेते हैं? देखो मैं, किस हाँ पे मैं स्विंग बताता हूँ करना कैसे। चाहिए हाँ हाँ, सर, क्योंकि मैं स्मॉल क्या कैप करता में हूँ बहुत सबसे ज्यादा पहली, वोलेटिलिटी हो जाती है। बिल्कुल, हाँ देखो मेरी निफ्टी 500 की लिस्ट भी है, मैंने 1000 की भी बनाई थी, डिलीट मार दी वो मैंने, ठीक है। मुझे पता चला कि 1000 से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 500 पे भी मैं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कभी नहीं खोलता इसको, यानी मैंने पिछले 2-3 महीनों में इसको खोला नहीं है। अब चलता हूँ कहाँ अच्छा। पे क्या देखता हूँ, मैं दो लिस्ट देखता हूँ सेक्टर वाइज। मैंने पहले सिर्फ ऐसे स्क्रॉल मारता हूँ, अच्छा आईटी अच्छा चल रहा है, सेक्टर अच्छा वाइज भी। मेटल, मेटल में गया, जैसे मैंने आपको बताया सब जो मैं अपने लिए करता हूँ वही बता रहा हूँ, देखो मेटल में गया, हम्म। मेटल में मैंने, हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, इस पॉइंट पे बात की थी जो अपना लास्ट वो हुआ था ना अपना वेबिनार, कि देखो ये रेंज बना रहा है, इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर देखते हैं इसमें, फिर ये तो रेंज बना रहा है, और जिंदल और वो देखना, ये देखो रेंज बना के ऊपर जा रहे थे, जेएसडब्ल्यू दिखाता हूँ, ये ऊपर ये यहाँ पे था, देख रहे हो कितनी मूवमेंट आ गई है। तो इस तरह हाँ से मैंने सर। कहा भाई जो उसमें स्ट्रॉन्ग है ना वो ले लो। एप्पल अपोलो ये देखो मैंने क्यों यहाँ पे लिया था, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाया, यहाँ पर मैंने बाय किया, चल रहा है। तो इस तरह से मैंने क्या देखा भाई, जब ये ब्रेकआउट यहाँ पे दे रहा है और ये मेरे को दिख रहा है कि सब स्टॉक्स में भी पहले चल रहे हैं, कुछ स्टॉक नहीं चल रहे छोड़ो उनको, लेकिन मेरे को सब कुछ हाँ दिख रहा है सर। चल रहा है, तो मैंने क्या किया, उन स्टॉक्स में गया, फिर स्टॉक्स में देखा कि किस तरह से मैं एंटर कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे एंटर नहीं करा, यहाँ नहीं किया, जब ये ब्रेकआउट दिया दिख रहा है एक रेंज और सब कुछ बन रहा है, उसको ब्रेकआउट दिया तब एंटर किया इसको स्टॉप लॉस लेके। एग्जैक्ट ये नहीं कि इसके नीचे ले लिया, ये स्टॉप लॉस था मेरा। तो आपको क्या करना है, सेक्टर में गए किस में अच्छा लग रहा है, जैसे फाइनेंशियल सबसे अच्छा चल रहा है,
देखो फाइनेंशियल चल रहा है, जब इसको तोड़ा होगा आपने भी देखा होगा कि हाँ ये ब्रेकआउट हो रहा है, तो मेरे को दिख रहा है यार ये तो अच्छा मोमेंटम में अच्छा चल रहा है, चलो इसमें देखता हूँ कौन सा स्टॉक अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पर गया, ठीक है ये भी अच्छा नहीं है, तो ये भी मैं एक एग्जांपल, अच्छा चोला, फिर चोला क्या है, ट्रेंड भी है, हायर हाई भी है, जब निफ्टी ब्रेक कर रही थी तो कुछ भी नहीं है, एक काम करते हैं ये आपका जब 500 या इवन गोल्डन रेशियो के ऊपर भी आप बाय करते हैं कि गोल्डन रेशियो है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, यहाँ एंटर करता हूँ, तो ये मिल जाता आपको। अब हो सकता है निफ्टी यहाँ से लेकर यहाँ तक खुद सेक्टर जो है वो 5% चला हो, चोला 4% चला हो, बट इट्स ओके, अगेन आपको कुछ नहीं पता जी कौन सर। सा स्टॉक चलेगा कौन सा नहीं, बट आपने जो आपने प्लान किया है, जो आपने सोचा है मार्केट में, वो आप कर रहे हो, बस वही करना है आपको। फिर उससे समझ आएगी कि यार जो मैं कर रहा था गलत है, 6 महीने बाद तो आपको खुद पता चलेगा कि गलत है, जी मैं सर। उसमें कुछ चेंज करता हूँ। तो मैं तो बहुत चेंज करता हूँ, मैंने तो अपनी पूरी एक नोटबुक बना ली थी, मैं तो पेज यहाँ चिपका के रख लिया है, अपने जो स्क्रीन है ना, स्क्रीन के सामने जो दीवार है उस पे हम्म। पेन से लिख के चिपका लेता था कि अच्छा। मैं उनको भी फॉलो नहीं करता था। मेरे को 2-2 3-3 महीने लगे, फिर मैंने देखा कि हाँ हो जाएगा, फिर उनको फॉलो किया, हाँ हो जाएगा, फिर धीरे धीरे कुछ कुछ होता रह गया। अब ऐसा हो गया है कि मतलब फर्क नहीं पड़ता, गिर रहा है तो ठीक, फर्क नहीं पड़ रहा, चल रहा है तो फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपने आप एक सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है कि हाँ मेरे को तो यहाँ लेना ही नहीं है, मेरे को तो इसी पे लेना है। जब ये रेंज टूटेगी, चाहे कितना भी अच्छा कोई कहे, या एक बार डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम बन गया, मेरे को तो तभी लेना है जब कोई रेंज से टूट गई, कोई ऐसी चीज बन गई, तब लेता हूँ। और आराम से मोमेंटम, वो मोमेंटम भी देता है और चल रहा है, और मेरे को वो उसको यूज, तो और कई बार होता जी है सर। बोलेगा कि यार यहाँ क्यों नहीं लिया, क्योंकि कई बार तो होगा ना आपका, यहाँ से ही ऐसे चल पड़ेगा, चलेगा क्यों नहीं चलेगा, चलेगा ना, तो यार हाँ सर। यहाँ पे क्यों नहीं ले लिया किसी ने, ये तो अच्छा है यार यहाँ बता रहा है हमें, अब ये यहाँ क्यों नहीं लिया। तो वो चीज क्या है, मैंने इतनी बार देख लिया है कि नहीं यार मेरे लिए वो काम नहीं करती है। सैंपल के लिए वो चल गया, मैंने तो 100 सैंपल में मेरे लिए नहीं चला, तो मैं उसको भूल गया हूँ। मेरे को तो अब सिर्फ ये याद है कि हाँ ऐसा लेता हूँ मैं, यहाँ क्यों नहीं लेता मुझे याद ही नहीं है, क्योंकि पता नहीं मैंने कब वो लिया ही नहीं था, अब मेरे को वो जो चीज मैं यूज नहीं कर रहा हूँ तो मैं भूल गया हूँ, पता नहीं यार मैं क्यों नहीं लेता, मैं तो रेंज लेने पे लेता हूँ, यहाँ पे लॉस होता है क्या, पता नहीं यार, हुआ होगा मेरे को, अब तो ध्यान नहीं, तो वो चीज छोड़ दी अब। जी सर। जी ठीक है, सर। थैंक तो यू सर। ऐसा है। ठीक है, तो अब आपको जैसे थैंक यू समझ सर। आ गया कि मेरे को पता नहीं चलता मेरे साथ क्या होता है भाई, अब आपके साथ जैसे मेरे साथ भाई क्या होता है कि मैं तो जैसे ही यहाँ पे लेता हूँ ना तभी फेल हो जाता है, मैं ब्रेकआउट के ऊपर कितने दिन रुकूं। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ वही, चाहे मेरे पास 1000 स्टॉक हैं, चाहे मैंने कहीं भी नाम देख लिया, आज से आप समझ लो, एक एग्जांपल है ये, आज से आप डिसाइड कर लो कि मैं ब्रेकआउट लूंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तभी लूंगा जब वहां पर रेंज के नीचे 4 या 5 रेंज कैंडल फाउंड बन हो। जाएंगी बस। तो उसको जी ट्राई सर। करके देखो कि जब तक ये रेंज नहीं बन जाती, देखो वो भी फेल होगा अगेन, रेंज बन गई फिर भी फेल होगा, तो बट ये नहीं है कि मेरे को अब ये डिसाइड करना है कि रेंज बनाने के बाद ही मैं लूंगा, नहीं तो मैं ब्रेकआउट लूंगा ही नहीं, ऐसा सडनली जो एक भाग के जा रहा है ना ब्रेकआउट, वो लूंगा ही नहीं। हम्म। अब ऐसा कुछ कुछ आप अपने लिए डिसाइड करो, यही अब ये वाला एक कॉपी मत करना, अब अपना खुद देखो, खुद बनाओ कि मेरे खुद का। को टू जी सर। हंड्रेड डीएमए कि मेरे लिए तो मैं तो तभी एंटर करूंगा जब मेरा कोई, अरे मैं तो तभी एंटर करूंगा जब मेरा कोई इस पे गोल्डन रेशियो पे ही जब रिवर्स होगा, मैं तो तभी लूंगा, तो छोड़ दो इसको कि भाई ये तो गोल्डन रेशियो गया ही नहीं। तो अपना कुछ कुछ बनाओ, उसको देखो 50-100 बार करके कि क्या काम कर रहा है नहीं कर रहा। और जब ये कैसे पता चलेगा, इनिशियल स्टेज में आप घुस जाते हो ऑप्शन में, फिर जब सब कुछ तबाह हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, फिर आते हो कैश ट्रेडिंग में। जब कैश ट्रेडिंग में मेरे जी पास समझ सर। लो 5 लाख है, मैंने 1 लाख से सब कुछ करके देख लिया, मैंने स्टार्टिंग, मैंने बता रहा हूँ ना, स्टार्टिंग मैंने 10,000 से की थी, मैंने कुछ सब कुछ करके हम्म। देख लिया मैंने, इतना कि मेरा लॉस ही, अब मेरा पहले साल में मेरे को जो भी माइनस प्लस होके फर्स्ट साल में मेरे को 6,000 बना था। यानी मैंने जो आईटीआर रिटर्न भरी थी, जब मैंने देखा कि मेरा टोटल पीएनएल कितना बना है अप्रैल टू अप्रैल, तो मेरा 6,000 रुपये बन रहा था टोटल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उस 6,000 के लॉस नहीं हुआ, मतलब प्रॉफिट, जो 6,000 का प्रॉफिट था, उसी में जो भी साल में मेरा माइनस हुआ होगा प्लस हुआ होगा, उसमें मैंने इतनी चीज सीखता रहा, उस छोटे से अमाउंट से मैंने इतना सीख लिया, फिर आगे मैंने और बढ़ा दिया, आगे और बढ़ा दिया, आगे और बढ़ा दिया। अब मेरे पास बहुत अच्छा खासा है, और मैं अब खुशी से और ऐड कर लेता हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ गया, फिर उसमें धीरे धीरे और ऐड होता रहेगा, फिर और नॉलेज भी ऐड होती रहेगी। ये नहीं है कि मेरे पास, मेरे को पता है कि मेरे अकाउंट में 50 लाख है, 50 लाख यूज कर सकता हूँ, मेरे घर पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और डाल दिया 50 लाख, तो 2 लाख रुपए डालो, अगर 50 लाख डाल सकते हो तो कुछ भी कर लो, फिर उसमें मजे करो, कह रहे यार मैं तो लेके छोड़ देता हूँ, मैं तो 1 साल बाद देखता हूँ, मैं तो एक ऐसा रूल बना रहा हूँ कि 1 साल बाद ही देखूंगा स्टॉक। देखो 2 लाख का जीरो भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके 48 लाख बच गए। तो कुछ ना कुछ इस तरह से स्टार्टिंग मैंने की थी, मैंने पहले दिन ही सोच लिया था कि बहुत चीजें मैंने डिसाइड करके रखी थी, वही फॉलो की, और मैं मतलब
गॉड ग्रेस के मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया है। बड़ा ट्रेडर या कुछ नहीं हूँ मैं, बहुत छोटा हूँ, मतलब आप में से ज्यादा तो एक्सपीरियंस भी नहीं होगा मेरे में इतना, या फिर नहीं होगा, लेकिन मैंने डे वन से सोच लिया था कि मार्केट में मेरे को जो भी करना है खुद करना है, मुझे ऐसा करना है कि मुझे खुद आए, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहूंगा आज के बाद, चाहे कुछ भी हो, मेरे को ऐसा काम करना है, और उसी को मानते हुए मैंने काम किया है। और खुद ही सीखता हूँ, खुद ही कर रहा हूँ। अब मेरी नोटबुक में इस टाइम पे मेरे जो खुद की लर्निंग्स हैं, मेरे पास कितने पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए मैंने इतने साल में, लिखता रहता हूँ। अभी रिसेंटली कल या परसों परसों मैंने लिखा है एक और पॉइंट, 23 पॉइंट्स हो गए हैं मेरे, देखो मेरी नोटबुक में वो अभी चार्ट ऑब्जर्व 23। करते हुए शायद आप हाँ, लिखते जो होंगे। जो चीज मैंने ऑब्जर्व की उसको लिख लिया मैंने, कि हाँ ये चीज मैं अगर भी मैं ऐसा लिखता करके हूँ। देखूंगा आगे और फिर देखता हूँ क्या होता है। तो अभी मैंने टेस्टिंग ये लिखी जी। है मैंने, थर्सडे को लिखा है शायद ये मैंने, हाँ थर्सडे को लिखा है लास्ट पॉइंट। बताता हूँ ये भी क्या है मेरा। आप अगर आपने देखा हो ग्रुप में एक बात हो रही थी कि यार मेरा ना मेरी पोजीशंस बहुत सारी हो जाती हैं और कैपिटल फिर मैं और नई पोजीशंस को कैसे लूं, तो उसका सॉल्यूशन देखो क्या मैंने लिखा है। स्टॉक स्ट्रेच हो गया है, ऑल टाइम हाई टच हो रहा है, बिग रेजिस्टेंस के पास है, तो वेट नहीं करना कि आगे जाएगा, जो कि मैंने पहले भी बिल्कुल ऐसा आप डिसाइड उसमें किया से था निकल कि जाइए। वेट नहीं करना कि और चलेगा और चलेगा और चलेगा, 50% एग्जिट करो, और नहीं तो पूरा भी एग्जिट करो, और प्राइस एक्शन के हिसाब से फिर दोबारा एंटर करने को मिले तो दोबारा एंटर करो। ठीक है, और यही चीज मैंने लिखी और मैंने टोरेंट को एग्जिट मारा, ये देखो आपको जो मैं बता रहा हूँ, टोरेंट पावर क्यू अच्छा। एग्जिट मारा मैंने, ये देखो परसों है ना, थर्सडे को ही है ना, 18 तारीख शायद। हाँ हाँ सर। देख लो। तो ये लिखकर और ये मैंने एग्जिट मारा है इसको, कि मेरे को क्या करना चाहिए इसके आगे, कि मैंने निकल जाना चाहिए या वेट करना चाहिए। नहीं, मैं नहीं करूंगा, आगे का प्राइस एक्शन देखूंगा फिर देखेंगे। एक स्विंग हो गया है, ठीक है खत्म। एचडीएफसी दिखाता हूँ आपको। तो ये चीजें मैं लिखता रहता हूँ, भूल जाता हूँ तो मैं याद आ जाएंगे। देखो है मेरे लिए रेजिस्टेंस, मैंने अभी आपके सामने नहीं ड्रॉ की, पहले की ड्रॉ करके रख रखी है कई महीनों से, मतलब पहले की। यहाँ पर एक कैंडल दो तीन और फिर डाउन जा रहा था, मैंने क्या किया यहाँ पे एग्जिट कर दिया। नेक्स्ट कैंडल जो ये बनेगी, ये मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा और ये मेरी फिर से एक स्विंग ट्रेड बन जाएगी आगे के लिए। तो ऐसे मैं क्या करता हूँ, जब भी मुझे लगता है कि अब मेरे को निकल जाना चाहिए, ये क्यों निकला हूं मैं, अगर ये निफ्टी नहीं होती ना, निफ्टी अगर सेंटर में होती तो मैं नहीं निकलता कभी। आप यही चीज होती है, अब मैं आपको कोई चीज बता रहा हूँ आप भी वो करने लग जाते हो, लेकिन मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वो हाफ नॉलेज है। रीजन क्यों है, मैंने आपको बहुत चीजें आप नहीं बता पाऊंगा कि मैं क्यों निकला। मैं इसलिए निकला, निफ्टी भी बिल्कुल अब रेजिस्टेंस पे थी, मुझे मुझे डाउट है, हम्म। मैं सोच रहा था कि अभी मेरे को बाहर होना चाहिए, कुछ कैश होना चाहिए, आगे देखेंगे, तो इसलिए निकला हूं। अगर यही चीज नहीं तो मैं, आप बोलोगे टोरेंट में भी तो ऐसा हुआ था, वहां क्यों नहीं निकले, क्योंकि उस टाइम पे तरीका अलग था, उस टाइम दिन अलग था, उस टाइम की निफ्टी अलग गिर रही थी, मार्केट में सेंटीमेंट अलग थे। वो बहुत चीजें फैक्टर इन करती हैं जो कि आपको अपने आप ही आएंगी, अपने आप ही करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे हो सकता हूँ बुद्धू बन जाऊं, कल ही यहाँ पे 10% की कैंडल बन जाए, तो वो चीज मुझे ही पता होगी, मैं ही उसको देखूंगा, फिर मैं उसको आगे एक्सपीरियंस करूंगा। मेरा एक्सपीरियंस आप नहीं कभी भी एक्सपीरियंस कर सकते ना। जो मैं, मेरे ऊपर जो भी इस टाइम पे जो भी रिग्रेट आएगा मेरे पास, और ये ऐसे गिर गई, तो जो खुशी आएगी वो कभी आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। वो मेरे को ही करना पड़ेगा, और मेरे को ही फिर अपने लिए ही कुछ ना कुछ उसका काम करना पड़ेगा, वही आपको करना पड़ेगा अपने लिए। तो इजी है, टाइम टेकिंग है, जितना टाइम मार्केट में रहोगे उतना ही कमा लोगे, बस मेरे को तो ये लगता है। अगर मैंने सीख लिया तो आप भी सीख सकते हो। सर मेरी आवाज आ रही हाँ आ रही है। है? हेलो सर। सर जैसे हम्म, अभी आप एचडीएफसी का एग्जांपल दिया, तो सर इसमें क्या आप बड़े फैक्टर को प्रीएम्प्ट करते हो कि जैसे मार्केट ने लेट से ग्राउंड फिगर 18,000 टच करा, तो हाँ। इसमें आप करोगे कि ठीक है लेट से मार्केट बहुत ओवर स्ट्रेच है, हर हम्म, बंदा मार्केट और बढ़ेगा एंड हाँ मार्केट ने हाँ। जैसे सिग्नल दिया, तो हम्म, बड़े बड़े जितने भी ब्लू चिप स्टॉक्स है सब के सब ने एटलीस्ट 100-200 पॉइंट का टर्न मारा, हम्म, एचडीएफसी भी गिरा, बाकी सारे बैंक भी गिरे, तो सर क्या आप ये प्रीएम्प्ट कर लेते हो इतना मतलब एक्सपीरियंस होने के बाद कि ठीक है यार अब हो गया, लेट्स कट इट डाउन, जिसमें 50% बन रहा है ठीक है, जिसमें 30% बन रहा है वो भी ठीक है, बट यहाँ हाँ से एक निकल जाते हैं और अब यहाँ पे रिवर्स या डाउन साइड की पोजिशन ऐड करना शुरू कर देते हैं। हाँ। अब इसमें क्या है, जैसे अब मैं कैश ट्रेडर हूँ तो डाउन साइड के लिए मेरे को लेना ही नहीं, तो वो मेरे को रिस्क है ही नहीं मेरे को। यानी जो मेरा राइट। ट्रेंड के अपोजिट में जा रहा हूँ, तो वो मेरा रिस्क लेता ही नहीं हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ एग्जिट किया, इसके मेरे ऐसे ही इसको क्रॉस करेगा, यानी 15-15 को मैं एकदम से इसमें फिर एंटर कर लूंगा, आप मानते हो। तो मैंने क्या किया, हाँ जी। अपना डाउन साइड तो मैंने बचा लिया और अप साइड में लिमिटेड, होगा। हाँ। लेकिन मैं फिर ये बता देता हूँ, मैं 10 में से, सर आवाज नहीं आ रही। सर बिल्कुल आवाज नहीं आ रही।
हेलो। ये एक हाँ जी सर। मेरे लिए मतलब अगर एक मैं जो दिखा रहा हूँ आपको अभी कि भाई मैं 6%, ये नेट में थोड़ा इशू आ रहा है क्या, तो अब हाँ इस सर, पॉइंट थोड़ा से आवाज निकल, कम आ रही है। हाँ वो मेरा शायद नेट थोड़ा सा इशू चल रहा है। तो कोई आप नहीं सर। देखोगे इस पे क्यों निकला हूं, मेरा रीजन ये था कि मार्केट रुक रही है और ये वो नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये एग्जिट नहीं है मेरे लिए, ठीक है, ये कोई मतलब रीजन नहीं है एग्जिट का, ये सिर्फ इसलिए है कि अभी मेरे पास एक अच्छा, मेरे पास प्रॉपर एक कंफर्मेशन देगा कि ब्रेकआउट के लिए। तो मैं अभी क्यों ना हाँ निकल जाऊं इस कैंडल पे, अब इसको रिवर्स होगा तो घुस जाऊंगा, और अगर नीचे जाता है तो ये तो मेरे लिए वेल एंड गुड है, मैं यहाँ पे एक और रिटेस्ट पे यहाँ पे बाय करूंगा। तो यहाँ पर मेरे लिए क्या है, विन। सर, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। आई थिंक अब तो सर वीडियो वीडियो भी नहीं आ रही। वो नहीं सर, वीडियो भी ऑफ हो गया है। हेलो, आवाज आ रही है अब मेरी? हाँ आ रही है। आ रही है, ठीक है। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं फिर से। ठीक है, तो ये लास्ट हम ले लेते हैं, फिर हम इसको क्लोज करते हैं। अब देखो ये रीजन, अब इसमें जैसे जीएनएफसी है, इसमें भी तो कैंडल बनी है ना आपकी, कितने की, 3% की कैंडल बनी है। तो इसमें क्यों नहीं एग्जिट किया, कि मैंने यहाँ पे इसमें एंटर किया था जो इस कैंडल पे, अब यहाँ पे एग्जिट क्यों नहीं किया, क्योंकि कोई ऐसा रेसिस्टेंस वाला पॉइंट नहीं आया अभी इसमें, कोई ऐसी सेलिंग नहीं है। तो अब इसमें क्या है, मैं इसमें अगर ये चीज में और ये फिर से कैंडल आती है तो मैं बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाऊंगा, बिल्कुल ही मैं हिल जाऊंगा कि अब मैं एंटर करूं नहीं करूं, एंटर करूं नहीं करूं। तो यहाँ पर मैं उस चीज को मेरे को ना लेने के लिए मैंने एग्जिट नहीं किया। और ये एग्जिट क्यों नहीं किया, इसका कोई ऐसा रीजन नहीं है, क्योंकि जब मैं स्टॉक को देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं वो चीज है, एक जो आती है ना पीछे से माइंड में, दिमाग में, कि नहीं अभी इसमें कुछ नहीं है, छोड़ो। अच्छा, एचडीएफसी रेजिस्टेंस पे है, मार्केट भी ढीली है, निकलो। तो एक कहीं ना कहीं वो ऑटोमेटिक आता है वो चीज, सिग्नल, अभी निकलना है, इसमें अभी वेट भी कर सकते हो, इसमें अभी रुक सकते हो। तो अभी इसमें मैं रुक गया हूँ और इस पॉइंट के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे जब एग्जिट, अगर ये नीचे गया तो एग्जिट, नहीं तो ऊपर ये पॉइंट, तो एटलीस्ट ये जो आपका सेलिंग आई थी शुरू, यहाँ तक तो आपका ये आना चाहिए। तो इस तरह से आपको कहीं पे एग्जिट भी करते हो, कहीं पे अलग रीजन होता है, कहीं पे नहीं होता, बहुत चीजें दिमाग में चलती हैं उस टाइम। कुछ चीजें सही हो जाती हैं, कुछ चीजें नहीं होती। हो सकता है इस टाइम पे मैं एचडीएफसी में निकला हूँ, वो कल 10% गिर जाए तो कहेंगे हाँ भाई अच्छा था, कल ये भी गिर जाएगा तो लगेगा यार निकलना चाहिए था। तो बहुत चीजें सही भी होती है, नहीं होती। ओवरऑल आपको ये छोटी छोटी चीज नहीं देखनी, आपको क्या देखना है, पूरे ओवरऑल मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे ओवरऑल मैं क्या कर रहा हूँ। निफ्टी के साथ अच्छा से एंटर किया था मैंने, जून में मैंने यहाँ पर एंटर करना शुरू किया था, आपको मैं दिखाया था निफ्टी में जो स्टॉक्स मैंने लेने शुरू किए थे, इन कैंडल्स पे लेना शुरू कर दिया था निफ्टी को भी, और मतलब स्टॉक्स में मैंने एंट्री करनी यहाँ पे शुरू कर दी थी। ठीक है, ये मैंने जब लास्ट हमने शायद आप कोई होगा तो डिसाइड, हमने बात की थी कि इस टाइम वॉल्यूम बड़ी अलग आ रही है और अच्छी आ रही है, ये ब्रेकआउट होता है तो हम एटलीस्ट इस गैप तक तो डिसाइड देखेंगे। ठीक है, तो अब यही चीज होती है कि आपने सब चीजों को कंबाइन किया और मैंने उसको ट्रेड किया। अब मैं आपको आज एक बार में बता दूंगा, आप समझ जाओगे, ऐसा नहीं होगा।
बहुत टाइम लग सकता है मेरे तरीका को देखने में। इससे अच्छा क्या है, आपके पास जो आपका तरीका है उसको करो, उसको ही आप और थोड़ा रिफाइन करो। कुछ प्रॉब्लम आती है पूछो, और आपको लगता है कि मेरा तरीका अच्छा है तो उसको फॉलो कर लो। क्योंकि मैं तो अपने लिए कर रहा हूँ, मैं तो किसी और के लिए नहीं कर रहा, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। अपने लिए उसको रिफाइन करता रहूंगा, इस ग्रुप में नहीं होऊंगा तब भी और बाद में भी करता रहूंगा। लेकिन आपको अपना रिफाइन करना है, आपको लगता है कुछ हेल्प मिल रही है इससे तो अच्छी बात है, और आप उसको फिर उसमें फिर अब मेरे तरीके में भी आप अपना कुछ ना कुछ रिफाइन करते चले जाओ। सब सर यही है। इसमें एक है, हाँ। सर जैसे सीएनएक्स आईटी अगर आप चेक करोगे तो सर हम्म। उसने डबल बॉटम बनाया 17 जून को और फिर 15 जुलाई को। हम्म। तो सर क्या ये प्रियम्प्ट करना सही रहता है कि ठीक है यार यहाँ पे डबल बॉटम बन गया है और मार्केट में जुलाई में तेजी तो थी, तेजी थी, तो सर यहाँ पे आईटी भर लेना, क्योंकि एक बार को डबल बॉटम बन गया है, हायर हाई नहीं, इस आरएसआई पे भी पॉइंट पे बन रहा है। नहीं। आप इस पे बोलोगे तो नहीं, अगर इस कैंडल पे बोलोगे तो हाँ। क्योंकि इस सीएनएक्स अच्छा। पॉइंट पे मैं बताता हूँ, 15 जुलाई पे अगर आप इसमें जाने की सोच रहे हो तो मैं दिखाता हूँ 15 जुलाई, ये देखो। तो ये है मेरी 15 जुलाई, तो मैं इसमें नहीं जाऊंगा क्या, प्राइवेट बैंक में नहीं जाऊं, मैं आईटी में क्यों जाऊं? फिर यही तो तरीका होता है कि और भी सेक्टर तो देखने हैं आपको उस टाइम पे। हाँ पंद्रह जी, हाँ जुलाई जी। ये देखो, ये रही 15 जुलाई, ये देखो ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है, तो मैं ऑटो सेक्टर में जाऊं या आईटी में जाऊं उस टाइम पे? हाँ। तो ये है। ओके, ओके। जैसे मैंने बोला, मेटल मेटल देखते हैं 15 जुलाई, ये देखो 15 जुलाई को ये रेंज बना के ब्रेकआउट दे रहा है। तो ब्रेकआउट जो दे रहा मतलब है, मैंने हाँ। एज्यूम किया था कि हाँ ये रेंज के नीचे आपका ब्रेकआउट दे, तो उसके स्टॉक्स में जाऊंगा ना फिर मैं उसके स्टॉक्स में जाऊंगा कि कौन सा स्टॉक चल रहा है यार, ये तो चल रहे हैं आईटी में। अगर मैं देखूं जैसे ऑटो में, यार एम तो बिल्कुल ही अलग चल रहा है। अब यही हाँ चीज मैं जी। आईटी में जाता हूँ। 15 जुलाई देखो, अब 15 जुलाई को मेरे को देखो कौन सा स्टॉक आपको लगेगा कि अच्छा है, यहाँ पर मैं ऐसे रखता हूँ माउस को, 15 जुलाई लोगे इस पे? नहीं ना? नहीं, ठीक है, ये पंद्रह कंफर्मेशन नहीं जुलाई है कि आगे लोग, बढ़ेगा। हाँ कुछ जी, भी हाँ नहीं है, जी। देखो यहाँ पे है कुछ नहीं है। ना, कोफोर्ज में ना। 15 जुलाई को कुछ है नहीं है। तो जब नहीं। आपने देखा मेन मेन मेरे स्टॉक है, देखो नहीं लोगे इस पे, 15 जुलाई में कुछ था ही नहीं जब आईटी में, तो लोगे कैसे? सिर्फ एक यही तो है 15 जुलाई में बस, जो अभी भी चल रहा है वो तो अलग ही चल रहा है। 15 जुलाई को ये देखो, हम्म। ये है, लोगे? इस रेंज के नीचे है, नहीं लोगे, देखो कितना नहीं, मल्टी। नहीं। जब आईटी में आप सेक्टर तो खरीद नहीं सकते, आईटी में आप क्या करोगे, या तो स्टॉक ही लोगे। ये देखो पंद्रह कांग्रेस, जुलाई हाँ को जी सर, हाँ, हाँ, ये हाँ, हाँ। देखो, इस कैंडल पे आप लोगे इसको? इस कैंडल पे 15 जुलाई नहीं ना? तो आपने नहीं देखा बन कि सकता। सेक्टर तो मेरा अच्छा चल रहा है, डबल बॉटम बना दिया, लेकिन मैं इसको हाँ लूंगा जी। 15 जुलाई को नहीं लूंगा। क्योंकि कंफर्मेशन नहीं आपको है कुछ चल, इसलिए। हाँ आपको पता ही नहीं है सेक्टर कहाँ जाएगा अभी। ठीक। लेकिन अब इसने कह दिया ओके। कि हाँ मैं थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट किया है, तो अब मैं इसमें ध्यान देना शुरू किया है जैसे दिया है। उससे पहले मैं कहाँ ध्यान दे रहा था, प्राइवेट बैंक में, या उससे पहले ऑटो में था। अब ऑटो में मेरे पास एक भी बैंक नहीं है। ऑटो, हाँ जी। ऑटो में मेरे पास है कोई? देखो ये लिस्ट में से मिलेगा, मिलेगा भी तो। ये देखो मेरे पास मिंडा है, मिंडा आपको शायद पता होगा, मैं मिंडा तो 270-80 से लेके चल रहा हूँ, तो इसको तो मैं स्टॉक में काउंट ही नहीं करता। ठीक है। तो हीरो इन्वेस्टमेंट स्टॉक हीरो है देखो, फिर ये। मतलब इन्वेस्टमेंट का इसमें कई बार सेल भी किया है मैंने, ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ हाँ, पे हाफ एग्जिट कर लिया, फिर यहाँ पे देखा रही है तो रेंज बन रहे, फिर घुस गया। अभी यहाँ पे मैंने इसमें हाँ। कहाँ पे, ये जब इसने ब्रेक किया था यहाँ पे एग्जिट कर दिया पूरा। फिर ये देखो बनाया यहाँ पे मैंने, फिर जो मतलब हाफ पूरा नहीं करा, सॉरी हाफ, हमें कभी पूरा इसमें कभी एग्जिट नहीं हुआ। फिर यहाँ पे जब हम्म, ये रेंज बनी ना, फिर इसमें मैंने बुक एंटर कर लिया फिर फिर से। ऐड कर दिया। तो इसमें तो हाँ। मैं एंटर एग्जिट ऐसा करता रहता हूँ, मेरी एवरेज भी काफी ऊपर आ गया, लेकिन प्रॉफिट मैंने बनाया है तो 270 से मैंने काफी 370 340 ऐसा करा है। ये तो एक्चुअली में इस टाइम 1000 रुपए पे है, ये स्प्लिट हो गया है। ठीक है। हाँ, तो टू इज टू वन 270 का रेशियो। मतलब है, 270 का मतलब है 135 तीन रुपए से मैं गुना। इसको लेके चल रहा हूँ यहाँ से। हाँ, 135। ठीक है। मैं मेरे पास ये इसको नहीं मानता, बजाज है मेरे पास बस अभी, देख रहे हो बजाज क्यों लिया है, ये अब ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट कर रहा है, और ये वाली कैंडल देख रहे हो, इस ये वाला देख रहे हो, सेम हाँ मैं जी। आपको दिखाता हूँ मैंने इसको कैसे ट्रेड किया था। बच ब्लू बच। ब्लू डर्ट, ये देखो एग्जैक्ट सेम ब्लू डर्ट, देख लो, देख रहे हो, सेम पैटर्न। ऑल टाइम हाई पे नीचे गया, गया और फिर वहीं से पूरा, एक हाँ। ऐसा झूठी मूठी एक ऐसा कुछ बनाया और ब्रेकआउट दिया और चला। तो ये ब्लू डॉट मैंने यहाँ पे लिया था इस कैंडल पे, तो यहाँ तक मैंने इसको राइड किया। अब मैंने पोस्ट किया था कि इस वाली कैंडल पे मैं निकल रहा हूँ बिना रीजन। ये जो रेंज, हम्म, ये जो रेंज है इसको ब्रेक करते मैं निकल जाऊंगा, और यहाँ पे एग्जैक्ट मैंने यहाँ पे एग्जिट मारा था इसका, हम्म। इस कैंडल पे मैं निकल गया हूँ इसमें। ठीक है। अब इसमें नहीं हूँ मैं इस टाइम, कुछ भी नहीं हुआ अभी इसमें ज्यादा, बट मैं नहीं हूँ उसमें क्योंकि मेरी एक हो गया। और यही चीज मैं दिखाता हूँ, जब मेरे को और मिल रहा है तो मैं उसमें क्यों ना जाऊं। तो कई बार होता है, आप बोलोगे जो अभी तक बोल रहे थे आप राइड करना है वो राइड नहीं कर रहे, तो हर स्टॉक में अलग तरह का सेंटीमेंट चलता है, अलग तरह की चीज। तो ये देखो वही चीज राइट हुई, सर। सेम उसी नीचे पे गया रिटेस्ट पुल बैक। मारा,
उसी हाँ, तो रिटेस्ट मैंने मारा वहीं से आके। हाँ रेंज के नीचे क्या कर रहा है, 1 2 3 कैंडल, ये 4 कैंडल बनाई है इसने, देखो कितनी सारी रेंज ब्रेकआउट दिया। मैंने क्या किया, ब्रेकआउट। इसको ही रेंज बनाकर इस इसके नीचे जाता है तो वैसे गलत है ये स्टॉप लॉस। उस टाइम पे मेरे को लग रहा था कि ये ऑटो सेक्टर सब भाग रहा है तो चलेगा, मैंने यहीं पे ले लिया स्टॉप लॉस, जो कि एक्चुअल में यहाँ पे नहीं बनना चाहिए था मेरा, यहाँ पे कहीं बनना चाहिए था स्टॉप 3 लॉस। ठीक है कैंडल। पर ठीक है, जब तक है अभी देखते हैं, कोई नहीं। ठीक है, तो सर ये चलेगा, जैसे कई आपने बार सर मैं भी बजाज गलती करता ऑटो, हूँ ऐसे। सर क्या? जैसे आपने बजाज ऑटो का एग्जांपल दिया, और सर जो हम्म, बीच वाली कैंडल थी, ये अप्रैल वाली हाई कैंडल थी, इसके बराबर पे इसने रीटेस्ट करके फिर ऊपर भागा। तो सर यहाँ पे क्या आप फीबो वगैरह यूज करते हो कि ठीक है यहाँ पे एक चैनल भी बन रहा है, फीबो भी यहाँ पे लग रही है, तो ये इसके नीचे नहीं जाएगा, यहीं से यू टर्न करेगा नहीं सर हर मत बार नहीं का नहीं ऐसा? नहीं, तो यहाँ पे मैंने लिया भी नहीं ना, इसको देखा भी नहीं ना मैंने, तो यहाँ पे एंट्री किया जाके, देखो इतना वेट किया कि इसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता। अभी तो ये वीक हो गया हाँ ना एक जी। तरह से, डाउन आया इतनी अच्छी कैंडल्स में विद वॉल्यूम, मतलब हाँ जी। रिजल्ट रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया होगा क्या जो भी है। फिर उसके बाद इसने धीरे धीरे छोटी छोटी कैंडल बनाई है। अभी इन कैंडल पे तो मैं बाय नहीं कर सकता, अच्छी स्ट्रॉन्ग तो नहीं है नहीं कैंडल। होगा। तो अभी जब इसने देखा कि ब्रेकआउट भी दे रहा है, जब ऑब्वियसली उस पॉइंट से जहां से सेल हुआ था उसको भी इसने वहीं से क्रॉस कर ब्रेकआउट दिया, कर रहा है, तोड़ रहा है। हाँ तो जी। उसको, हाँ जहां से अगर किसी ने सेल करना शुरू किया था उसको ही नहीं मान रहा, उस लेवल को ही अब उसको भी क्रॉस कर रहा है, तो फिर तो इसका मतलब स्ट्रांग है। तो यहाँ जाके लिया ना मैंने, यहाँ पे नहीं लिया, इवन मैं यहाँ पे रिटेस्ट हुआ था तो मैंने नहीं लिया उसको। मैंने इसलिए, अब जैसे मैंने अभी आपको अभी यही तो बताया कि सिर्फ ये नहीं लेना कि रिटेस्ट हुआ है तो ले लिया, आपको क्या लेना हाँ। है, कुछ छोड़ना भी पड़ेगा आपको, लेना है स्विंग ट्रेड के लिए एक कंफर्मेशन चाहिए। सिर्फ यहाँ पे बाय नहीं करोगे क्योंकि यहाँ से नीचे जाएगा तो बड़ा बेकार लगेगा। बिना लॉजिक के आप एंटर कर रहे हो, यहाँ पे कोई लॉजिक तो है, यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ क्या हुआ है रिटेस्ट हुआ है इसलिए लिया नहीं, रीटेस्ट कर रहा है। हाँ जी। है ना। तो फिबोनाची की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी, यूज कर सकते थे लेकिन फिबोनाची की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है बस। तो जैसा प्राइस एक्शन है आपका यहाँ पे, तो फिबोनाची वहाँ उसको पे जरूरत नहीं पड़ी। स्ट्रेंथ से कि ऊपर हाँ अब स्ट्रेंथ पे जा रहा है। राइट। फिबोनाची मैंने देखो यहाँ यूज किया है इसमें, टाटा कंज्यूमर, देखो ठीक है कल गिर गया ना ये, तो अब इसको कि इसलिए लिया था मैंने, इसलिए लिया था क्योंकि ये क्या कर रहा था, यहाँ से 5, ठीक है 5 पॉइंट्स आपका वापस जा रहा है ऊपर, 15%। हाँ जी। ठीक है। और ये वाली जो स्विंग थी ये भी आपकी फिबोनाची है, गोल्डन रेशियो पे सिक्स रिवर्स हुआ, सिक्स ठीक है। पॉइंट अब मैंने क्या किया, अब ये पता नहीं ये पूरा स्विंग के नीचे आएगा क्या करेगा, ऑब्वियसली स्टॉप लॉस तो मेरा यही है, बट मैं देख रहा था कि देखते हैं कहाँ से रिवर्स होगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ ना कुछ और बाय करने के लिए मिल जाए। एक्चुअल में मेरा देखो ये है, मेरे को एक्चुअल में ये मेरा ब्रेकआउट है, ये तो मैंने सिर्फ प्री अटेम्प्ट किया है इस कैंडल में, हाँ। एक्चुअल ब्रेकआउट ये है, तो इसमें तो मैंने प्री अटेम्प्ट किया 820 है इस के ऊपर कैंडल में। जाए। हाँ जी। हाँ मैंने बाय भी इसी कैंडल में किया है, ज्यादा मैं यूं नहीं कहूंगा नीचे किया है, मैंने इस कैंडल में यहाँ बाय किया है कहीं, ठीक है इस कैंडल पे। तो वापस नीचे आ गया, मेरे बाय प्राइस से नीचे आ गया है, तो मैंने क्या किया, एक फिबोनाची लगाई, मैंने कहा एटलीस्ट इसको देखते हैं, इस कैंडल के लो तक देखते हैं कि क्या बनाता है, फिर क्या करूंगा 780 पे मैं। अगर फिर से बाय का हम्म, सिग्नल बन रहा होगा तो यहाँ पे दोबारा, तो बट यहाँ सर पे अभी देखो 780 पे एक, आप बाय करोगे? सर जैसे मान लीजिए इसके नहीं बाद नहीं जो 780 नेक्स्ट पे कैंडल नहीं आती है वो करूंगा, 700। नहीं 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 780 पे नहीं करूंगा, यहाँ पे बनने के बाद जैसे ऐसी 3 डोजी बन गई और फिर उसको ब्रेकआउट कर रहा हाँ, होगा तो लूंगा, चाहे वो उसके यहाँ पे मिले यहाँ मिले कंफर्मेशन यहाँ के मिले। बाद। ठीक है यस सर, यस, ऐसा कंफर्मेशन नहीं कि के बाद। टच कर दे लूंगा, नहीं, ठीक है। क्योंकि मेरा क्या है, मेरा जो टारगेट ही 10-20% है, मैं इतना इतना बड़ा बड़ा स्विंग ले रहा हूँ, तो वो एक छोटी छोटी सी चीज के ऊपर क्यों मैं अपना एवरेज खराब करूं, बाय में एवरेज करूं, ये करूं, वो नहीं करना मेरे को, ठीक है। मतलब छोटा छोटा पॉइंट पे करना ही नहीं है बिल्कुल, एक वो होता है ना माइक्रो में तो जाना ही नहीं है बिल्कुल भी। अब इसको क्या है, यहाँ से जब रिवर्स होगा तो मैं यहाँ पे, इवन यहाँ पे बाय कर लो कोई नहीं, आपने तो यहाँ पे सिर्फ ब्रेकआउट लेना है, एक्चुअल में आपकी जो ट्रेड है वो तो यहाँ से स्टार्ट होनी है, ठीक है ना। हाँ। ये तो इसके बीच में तो कुछ भी बहुत कर लो करेक्ट। आप, और तो ये प्री अटेम्प्ट की तरह ही है। अब इसके नीचे अगर मैं क्या देखूंगा, यहाँ से अगर रिवर्स हो जाता है तो मैं यहाँ पे क्या देखूंगा, कुछ क्या बनता है और यहाँ पे बाय कर लूंगा, और नहीं भी करूंगा तो ठीक है, मैंने बाय तो किया ही है, यहाँ पे देखेंगे फिर। तो कितने सारे ऑप्शन है मेरे पास, यहाँ पे बाय करना, यहाँ बाय करना, यहाँ बाय करना, इतने सारे ऑप्शन है बाय के, तो क्यों यहाँ पे भागना है, एकदम यहाँ पे पॉइंट पे लेना है, ठीक है। सर इसमें आपका स्टॉप लॉस क्या हम्म, रहेगा? जैसे आपने सर ये जो अभी लाल तो मैंने कैंडल ये था लिया इस था, पे, ये तो मैं डिलीट यही कर स्टॉप देता लॉस हूँ। रहेगा? अभी जब मैं इसमें घुस रहा था तो मेरे को दिख ही नहीं रहा कोई और स्टॉप लॉस, मेरे को लग ही नहीं रहा कुछ लॉजिकल, क्योंकि मेरे को ये भी पता था कि हो सकता है यहाँ से गिर जाए। तो मैंने हाँ। इसलिए इसको नहीं या सर इसको नहीं लिया, ठीक है। मैंने हाँ। पहले ही हाँ। सोचा लॉजिकल तो भाई यही बन रहा है तो यही लो ना फिर। देखो लाइन, मेरी ब्लू लाइन का मतलब यही एटलीस्ट होता है सर ये मोस्टली के। कंफर्मेशन भी हो जाएगा कि ठीक है 50% भी तोड़ दिया, हाँ और जो 760 का हम्म, प्राइस था उसको भी तोड़ के नीचे जा रहा है, तो एग्जिट हाँ कर रहे हैं वहां इस, से। क्योंकि ये रीजन है ना मेरा एंट्री का, कि एंट्री का रीजन क्या है, 0.5 से रिवर्स दोस्त। हुआ है इतनी अच्छी कैंडल से। हाँ जी। अब इसी हाँ। को ही नहीं सस्टेन कर रहा तो फिर रुक के भी क्या फायदा, 200 डीए में भी क्यों देखना है जब यहाँ पे ही सस्टेन नहीं कर रहा, तो ये रीजन है, यही मेरा स्टॉप लॉस है फिर इसलिए।
ओके सर। कि मेरे को ऐसा लेवल ढूंढना है कि इससे ही नहीं रुक रहा, तो फिर आगे रुक के भी मैं क्या करूंगा, चाहे उसके बाद कुछ भी हो। वीबीएल दिखाता हूँ, ये जो कैंडल बनी, ये बनी, इसके बाद ये है, जब ये इसको ही नहीं सस्टेन कर रहा तो मैं निकल गया, मैंने कहा बाद में देखेंगे अब इसमें, फिर उसके बाद और नीचे चला गया, वो अलग बात है। और दिखाता हूँ कोई मेरे पास अभी याद होगा, नहीं सॉरी, इसमें चलता हूँ करंट लिस्ट, मैं अपनी लिस्ट में से देखता हूँ। पिंड मैंने आपको बता दिया, हाँ पिंड मैंने बताया कि मैं इसमें से 50% इस पे बुक किया था और 50% इस लाइन पे बुक कर लिया इस पे, कि अब इसी लेवल पे अगर रुक नहीं रहा तो इसको बाद में देखेंगे, जब रिवर्स होगा तो फिर एक नई स्विंग की तरह इसको यूज करेंगे ना, फिर अब चलने उसको दो, यूज करें। हाँ अभी हो जी, गया। हाँ जी। तो ऐसे ही मैं लेता हूँ। और कोई है, एचडीएफसी बता सर दिया आपकी मैंने। जो ये लिस्ट है सर, ये स्टॉक स्पेसिफिक है या फिर जो भी ब्रेकआउट्स की तरफ जा रहे हैं? नहीं नहीं, अब मैं बताता हूँ ये जैसे कैसे बनी हुई है। पहले ये 200 स्टॉक्स की थी, अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो भी अप ट्रेंड में थे। फिर किसी ने हाँ बोल जी, दिया, जैसे जैसे किसी ने बोल दिया कि भाई केआरबीएल देखो, मैंने देखा उसको भी केआरबीएल, ऐड कर दिया। हाँ। तो मैंने देखा केआरबीएल, अरे ये तो बड़ा अच्छा वेल डिफाइंड लेवल है, यहाँ पर था उस दिन स्टॉक, ये 280 70 पे, 270 पे था, झट से बाय कर हाँ लिया, जी, तो ये मेरी इस लिस्ट में आ गया। तो मैंने क्या देखा, ये तो बड़ा अच्छा टेक्निकल जो मैंने सोचा है उसको फॉलो कर रहा है, तो इट मींस इसमें आगे कभी आपको इस पॉइंट पे, या फिर आपको ऑल टाइम हाई पॉइंट पे, या यहाँ पॉइंट पे फिर से अच्छी अच्छी ट्रेड मिल सकती है, तो अपनी लिस्ट में डाल लिया। अभी तो मेरे पास है ये, ठीक है ना, ये मेरा स्टॉप लॉस था उस टाइम पे, और देखो ये एंटर किया, ये नहीं कि यहीं पे एंटर कर लिया, ये मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे एंट्री किया 270 पे, और ये मेरा स्टॉप लॉस और था। 20 पॉइंट का लगभग कितना, 12%? हम्म। 12। हाँ 12%, हाँ मतलब उस टाइम पे तो ऐसे, जब लेना होता है तो उस टाइम पे फिर मैं ऐसे देखता नहीं हूँ, ऐसे तो कितना बन रहा है, 6% बन रहा है, छः छह छः छः। परसेंट का स्टॉप लॉस है, बट वहां जो लॉजिकल दिखा उस पे लगाया, उसी को कैलकुलेट किया, जैसे मुझे 1% का रिस्क लेना है, तो उस 1% के 1% डिवाइड बाय मेरा कितना भी है, ये 20 पॉइंट्स, 20%, तो एक 20। परसेंट डिवाइड बाय 20%, जो भी मेरा समझ लो 20 क्वांटिटी, 25 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, हाँ जो भी जी, हाँ जी, यहाँ हाँ पे जी। लिखा आएगा, और मैं उसको झट से वहां पे ऑर्डर डाल दूंगा बस। रिस्क सर पहले प्री डिफाइंड है कि इतना ठीक है, इस ट्रेड में मैं मान लो 500 रुपए, 1000 रुपए लॉस कर सकता हूँ, तो उसके हाँ हिसाब से क्वांटिटी फिक्स होगी। हाँ, मैं यही है, मेरा मेरा यही है। जैसे मेरे को मान लो 1000 का फिक्स है, मेरे को 1000 का करना है, तो मेरे को ये याद हो गया ना, ये तो 1000 मुझे पता ही 1000 है, क्योंकि मेरा कैपिटल भाई इतना हाँ है, जी। समझ लो 1 लाख है, 1 लाख का हाँ 1000 है मेरा, तो ये तो मुझे याद हाँ। करना ही नहीं है। तो जैसे मैंने देखा, अच्छा ये मेरे को 70 पे है इस टाइम पे, वो बीस तो पॉइंट का प्राइस दिख रहा स्टॉप होगा लॉस उस है। टाइम, मैंने बस इस पे हाँ। क्लिक किया और देखा, अच्छा 18 रुपए का स्टॉप लॉस है, 555 क्वांटिटी लेने, खत्म, और बस इतनी देर में, और वहां पे जाके मैंने ऑर्डर डाल दिया। हम्म। और मैं ऐसा नहीं करता कि समझ लो मेरा 1 लाख 1 लाख 10 हो गया आज, तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, 1100 का ध्यान रख रहा हूँ, नहीं, वो मतलब कितना होगा, 10 रुपए होगा ना, 1010, तो हाँ। ऐसा नहीं, वो बोर्ड इतने माइनर में नहीं, जिस टाइम मेरा वो 1 लाख का 1 लाख 20 हो जाएगा, 1 लाख 25 हो जाएगा, उस टाइम पे उसको फिर 1200 कर देंगे सीधा, ठीक है ना। हम्म। वो ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा कि 20 रुपए से आपने कंपाउंडिंग नहीं हुई आपकी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप, नहीं तो इसको एंड करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमेशा यही रहता है मेरा, हमेशा 1% रहता है जिस टाइम मार्केट गिर रही थी, यानी ये पूरे टाइम में, ये पूरे टाइम में मैंने कोई ट्रेड लिए, ऑब्वियसली लिए मैंने, लॉस भी खाया है, इस टाइम से लेकर इस टाइम, ये नहीं जो आपका ये डॉट टूट गया था यहाँ पर, उस टाइम से लेकर ये पूरे टाइम में मैंने 0.5 रखा था अपना, 0.5 का रिस्क रखा था, और जब मैंने यहाँ से घुसा हूं तो फिर से वापस 1% कर लिया, तो इस तरह से मैं वो कर देता हूँ कि ट्रेड तो लेनी है, क्या पता अच्छा चले या नहीं चले, थोड़ा बहुत देख लेते हैं, कुछ अच्छी लग, कई बार होता है इतना अच्छा सेटअप दिख रहा है, मन करता है ले लो, और ट्रेंड फिर भी बेकार है, और अब यहाँ तो मुझे थोड़ा ना पता था ट्रेंड चेंज होगा नहीं होगा इस वाली में, इस टाइम पे भी तो घुसा था ना मैं, लेकिन उस टाइम दो टॉप नहीं टूटा था, दो टॉप नहीं टूटा, तो मैंने उस टाइम क्या किया, मैंने मैंने क्या किया था, 0.5 का ही लेता चला, चाहे वो कितना भी, ये देखो इस वाले, इसमें भी ट्रेड ली थी मैंने, इसमें भी ली थी, इसमें भी ली थी, तो मैंने लेकिन क्या रखा, 0.5 रखा, लेकिन इस वाले में जब ये दो टॉप टूटा, तो मैंने फिर अपनी जो नई ट्रेड ली उसमें क्या कर दिया, वापस फिर उसको 1% कर दिया। रिस्क एग्रेसिव रेट। मतलब एग्रेसिव तो 1% तो एग्रेसिव ही नहीं होता वैसे, 1% तो मतलब बहुत बट अच्छा सर है। 0.5 के हाँ मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा सेफ्टी रख हाँ के हाँ ऐड हाँ, तो करते जाओ, ऐड करते जाओ। वन ही मैं रखता हूँ, और 0.5 इसलिए कर लिया था, जब मैंने मार्केट देखा बेकार है तो हाँ जी, हाँ चलेगा, जी। समझ लो मेरा जो 5%, अगर वो बाई चांस 10% चल गया, तो हो सकता है जब मेरे को जो 10% की जगह मैं उसको 5% मान लूंगा, कुछ तो आ रहा है, मतलब ऐसा एक होता है ना, चलो कुछ तो आ रहा है, ट्रेड कर रहे, इतना इतनी बड़ी राइड में यूं नहीं है बाहर ही बैठे हो, मार्केट से बाहर नहीं बैठे,
कैश में रहे, यानी ऐसा नहीं है कि 100% कैश में कभी भी नहीं रहा मैं, ठीक है। तो 100% कभी नहीं हुआ मैं, और होना भी नहीं चाहिए। JYOTHI, ज्योति लैब, TH ठीक है। इनने पूछा है, ज्योति लैब पूछा है। ज्योति लैब में कुछ नहीं हुआ। ज्योति लैब में बताता हूँ, मैं कब से बहुत पहले ट्रेड कर रहा हूँ, बहुत लॉस खाए हैं इसमें। ये वाला ट्रेड किया था, यहाँ से मैंने ट्रेड किया था और लेके बैठा रहा, ये नीचे आ गया 0 कॉस्ट पे मैं निकला हूँ। ये मैंने यहाँ पे भी ट्रेड किया है इसमें जुलाई में। अभी इसमें मैं कहाँ पे घुसा था, 146 रुपीज पे घुसा था, ठीक है। 140, ये यहाँ पे घुस गया था मैं। देखो जो मैं बोलता हूँ हमेशा, सीधा एग्जैक्ट मैं इस पे नहीं घुसूंगा। ये मेरा सपोर्ट दिख रहा है, सब दिख रहा था मुझे। अब मैं यहाँ पर जब मैंने ट्रेड किया तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी तो देख ही रहूंगा ना मैं, पर मैं यहाँ नहीं घुसा, क्यों? अभी कुछ नहीं है स्टॉक में, ऐसा नहीं है कि कुछ अल्टीमेटम मतलब कुछ बड़ा ही है, किसमें कोई अंबानी या टाटा अंबानी कोई पैसा लगा रहा है, मुझे नहीं पता कुछ भी। बट मैंने क्या किया, ये रेंज बनी, इस रेंज के बाद ये ब्रेकआउट देगा तो मैं घुसूंगा। इसके बाद पता नहीं अब मैं यहाँ घुसा हूँ या यहाँ घुसा हूँ, 146 याद है मुझे। हो सकता है यहाँ पे हो सकता है कहाँ पे हो सकता है इन इसमें हो। छोड़ो चलो उस चीज को। 146 पे जब मैं घुसा हूँ उसके बाद मैंने क्या किया है, इसको और बाय किया इस रेंज पे ब्रेकआउट होने के बाद। फिर मैंने क्या देखा, ये रेंज बनी है, देख रहे हो? जो मेरी रेसिस्टेंस है उसके नीचे रेंज बनी है, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के मैंने छोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है। ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। स्टॉप लॉस होने के बाद अब क्या होगा, ये अब कुछ भी करता रहे, यहाँ आए वापस जाए, कुछ भी आए चलता रहे। अब फिर दिया, देख रहे हो आप? फिर मैंने देखा यहाँ पे 4 कैंडल की रेंज हुई, ब्रेकआउट दे दिया इतना बड़ा, देख रहे हो? ये ब्रेकआउट दे दिया है सब, हाँ मतलब रिसेंट वाली हाई से भी और इस हाई से भी ब्रेकआउट दे दिया है। मेरा स्टॉप लॉस देख रहे हो हाँ क्या है? ये है। तो अब 170 तक आ जाता है तो मैं निकल जाऊंगा, बुक कर लूंगा जो भी मेरा छोटा मतलब बचा कुछ है जो बचेगा मेरे पास। मतलब मेरी 153 हो गई है ना बाय प्राइस, मतलब एवरेज, क्योंकि बाय किया है ना। ये 10-11% का मैं लेके अपना ग्यारह निकल परसेंट जाऊंगा। और अगर मेरा टच करके वापस गया तो मैं फिर उसमें कभी भी री एंटर कर सकता हूँ। उसमें मेरा मेरा मिस हुआ तो मेरा कोई लॉस नहीं है, मैं सिर्फ करूंगा अरे यार, वो मेरा इमोशन है बस। लेकिन जब मैं लेके ही बैठा रहूंगा तो इसका मतलब वो मेरा लॉस है, यानी मेरा अकाउंट को इफेक्ट हो रहा है। अगर मैं इसमें निकल जाता हूँ और ये उसी दिन ही 20% चला जाता है तो क्या मेरे को फर्क पड़ रहा है मेरे अकाउंट को? नहीं। आप प्रॉफिट बुक लेकिन मैं करे अपने चले गए। अपने स्टॉप लॉस में निकल गया, काम खत्म। मेरे को 10% मिला, मैं हाँ उस हाँ दिन 20, अगर एक दिन और रुकता तो 20% मिल सकता था, लेकिन मुझे पता है क्या वो होगा नहीं, मैं निकल गया। हाँ लेकिन क्या वो 10% से मेरे अकाउंट पे फर्क पड़ा मुझे? नहीं पड़ा अकाउंट में? नहीं पड़ा ना कुछ भी फर्क, वो नहीं तो मेरा नहीं अकाउंट तो वही का वही है जहां था। क्योंकि इस दिन था वही अगले दिन भी रहेगा, उसको तो मेरे को कुछ नहीं, मेरा गया नहीं आया। लेकिन अगर ये मैं यहाँ रुक जाता हूँ कि यार थोड़ा और देख लेता हूँ, थोड़ा और देख लेता हूँ, अगर वो ऐसा ही नीचे जाता है यानी यहाँ से फिर से ऐसे जाता है तो मेरे अकाउंट पे फर्क पड़ रहा है ना। बस इस चीज को सोच के चलो कि छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छूटा हुआ अगर बैठे रहे लेकर स्टॉप लॉस के नीचे तो वो आपके अकाउंट को खा रहा है। और छूट गया वो कोई है 100% भी चला होगा, कोई ऐसे ऐसे स्टॉक्स भी हाँ होंगे जैसे हैवेल्स में बताया, छोड़ दे तो छोड़ दिया, चला है तो चलने दो, वो मेरे को फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है। ये जैसे VTL है मेरे पास थोड़ी है अभी, ये चल रहा है तो चल रहा है 7%, सब कुछ गिर गया, ये 7% चला है तो मैं ये करूँ यार काश ये VTL मेरे पास उस दिन होता जब हाँ मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की थी कि हाँ देखते हैं इस रेंज को, काश मैंने यहाँ ले लिया होता। सोच रहा हूँ मतलब, जस्ट तो मेरे को फर्क पड़ा इससे कुछ? मेरे को नहीं पड़ा, पैसा गया अकाउंट से नहीं थोड़ी तो ना फर्क पैसा पड़ा। बना नहीं। हाँ नहीं, बनने के तो बहुत मौके मिलेंगे। बनने के तो मेरे को अभी मैं इसमें, ये देखो, अभी स्क्रॉल कर करके आपको ऐसे दिखाऊंगा ना तो अभी आपको 8-10 ट्रेड तो ऐसे दिख जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। बाय तो ट्रेड तो इतनी मिलती है, इतनी मिलती है, देखो ये देखो इसमें ही मिल जाएगी, कुछ भी ट्रेड तो इतनी मिलती है, तो उसमें क्यों आपको दुख करना है? ठीक है, ऐसे तो मतलब सपोर्ट पे आपको 5-5 6-6% वाले तो स्विंग ऐसे ऐसे मिल जाएंगे आपको अभी यहाँ पड़े हुए कि हाँ ये ब्रेकआउट है, घुस जाओ यहाँ पे 200 डी में तक तो जाएगा, ऐसे करके तो इतने मिल जाएंगे, ठीक है ना। सर। जब आप एवरेज करते हो हायर प्राइस पे तो क्या सर क्वांटिटी उसमें बढ़ाते हो या फिर क्वांटिटी पहले अगर 100 रखी हुई है तो 100 में 20 क्वांटिटी ऐड करोगे, 100 में 50 क्वांटिटी ऐड करोगे, वो सर डिसीजन मतलब कैसे लोगे? मैं हाँ ऐसे देखता नहीं हूँ, क्योंकि पहले एक तो मैं जो भी फुल क्वांटिटी लेके चल रहा हूँ ब्रेकआउट पे, उसके बाद हाँ जो ऐड हो जाए, जैसे जो भी कैश पड़ा है तो उसके हिसाब से थोड़ा देख लेता हूँ कि भाई कितना अच्छा पड़ा अच्छा है कैश। अच्छा। ज्यादा नहीं, मतलब ऐसे नहीं, डबल तो नहीं करूंगा। जैसे मैं बता हम्म देता हूँ, LT में एक LT का एग्जांपल देता हूँ, LT में अभी मैंने ऐड किया जैसे, तो अब LT की बात करते हैं यहाँ पर। LT में कैसे ऐड किया मैंने, ये चल रहा है ठीक है, ये दिख हाँ रही है जी छोटी सी कैंडल, ये बनी और फिर ब्रेकआउट आया, तो मैंने क्या किया, हाँ ये मेरा स्टॉप लॉस हुआ और यहाँ पे ऐड किया। जब तक मेरे को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं मिल रहा मैं ऐड नहीं करता। यानी यहाँ पे अगर मैंने ऐड किया है फर्स्ट टाइम और यहाँ पे समझ लो मैंने ऐड किया है, ये मेरा स्टॉप हम्म लॉस था, चल रहा है, कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आया इसके बीच में, नहीं आया तो नहीं करूंगा। नहीं फिर ये रेंज बनी,
इसको ब्रेकआउट दिया तो ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बन गया अच्छा वाला, जो मुझे दिख रहा है कि ब्रेकआउट भी अब रुक सकता है, तो यहाँ पर ऐड कर हाँ। लूंगा मैं, और ऐड कर लिया मैंने। अब ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है, फिर देखो 3 डेज की ये बनाई डोजी, और फिर ये इसको ब्रेकआउट कर रहा था, यहाँ पे फिर मैंने ऐड किया, मैंने ग्रुप में भी डाला था कि एलटी मैं ले रहा हूँ, हम्म और यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, हम्म, फिर ऐसे और ऐड कर लिया। तो ऐड में क्या होगा, बस माइनर सा कुछ ऐसा, लेकिन वो टोटल क्वांटिटी में कुछ तो ऐड हो ही रहा है। और फिर हाँ। ये मेरे तो को सर और स्टॉप लॉस हाँ ऊपर जाते रहेगा। बिल्कुल, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मिल रहा है तो मैं ऐड करूंगा, अगर ये नहीं कि यही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है यहाँ पे और ऐड कर लिया, नहीं, फिर तो वो नीचे आएगा, फिर वो फायदा नहीं है, एवरेज को खाएगा हाँ बेकार जी में। हाँ जी तो हाँ ये जी। देखो, ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, ये भी नहीं, ये लिया था मैंने और यहाँ पे ऐड हाँ किया। हाँ ये हाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको लाइन दिख रही है, ब्लू लाइन, हाँ जी। मेरे को याद नहीं रहती चेंज करनी, ये रेड रखता हूँ मैं अठारह सौ रेजिस्टेंस हमेशा। पच्चीस ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। अब मैं क्या देख लिया, ये भी तोड़ चुका है, इसको भी तोड़ चुका है, तो अब मेरे को वापस गेन को नहीं जाने देना है, तो मैं क्या करूंगा, मैग्नेट ऑन करता हूँ। ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया, मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट 1 रुपए पे, मैं अपने लिए इसलिए लगाता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि रेंज लाइन लगा। कहाँ पे हाँ मुझे जी। देखना है, यानी ये मेरा अलर्ट होगा तो इसके नीचे ही सेल करूंगा, ये नहीं कि टच होते ही सेल कर दूंगा। वो मैं वैसे ही मैनुअली करता हूँ, तो कई बार इमोशंस आ जाते हैं, कई बार यहीं पे भी सेल कर दूं, यहाँ पे भी। तो सर जैसे वो मैं अगर अलर्ट आपका आप मान लीजिए हम्म, 1835 पर है, जैसे इसमें भी 1835 पे, तो आपने अपना हाँ सेल जो फाइनल फिक्स करा था वो 1825 पर है, मतलब 10 पॉइंट की रेंज रखी हुई है कि अगर ये ब्रीच करेगी नीचे को तो अपन एग्जैक्ट बाहर हाँ, जाएंगे। मतलब ये देखो 1838 पर मैंने लगा दिया अलर्ट, 1838 पे ही लगा हाँ दिया, जी। ठीक है। तो हाँ जैसे ही मेरे को मैसेज आएगा, अलर्ट आ गया, तो मैं आके कैंडल देखूंगा ना क्या बन रही है, कि ऐसी कैंडल तो नहीं है, ये ऐसी डोजी डोजी बन रही थी और फिर हल्का सा टच होके जा रहा है, तो मैं रुक जाऊंगा। अच्छा, जैसे राइट राइट। जैसे जैसे ये मेरा स्टॉप लॉस है, मान लो ये मैंने लगा लिया, ठीक है। तो मैंने देखा, जैसे ही टच हम्म। हुआ, मैंने देखा क्या कैंडल बन रही है, अरे ये तो छोटी छोटी डोजी बन रही है, रुको 1 मिनट। तो थोड़ा सा फिर देखते हैं, और उसके बाद फिर क्या है, आपको दिख रही है कैंडल कैसी बन रही है, तो वो फिर मैं क्या करता हूँ, हाँ अगर मेरा वैसे तरीका क्या है, जब सपोज इसका लो मैंने रखा, तो इसका लो क्या है, 1775 1775 है, तो उसको मैं राउंड ऑफ कर 75 देता हूँ, 70 कर देता हूँ। तो जैसे ये 38 है, तो मैं 38 30 कर देता हूँ 35 उसको मैं, 30, ठीक है ठीक है, कि ऐसा इसके करता नीचे हूँ जाएगा तो अपन कभी, अलर्ट लगा के एग्जिट कर देंगे, बिल्कुल। 5 पॉइंट इसी और में रख भी के। मैं ऐसे ही करता हूँ, जैसे छोटा भी ले लेते हैं, जैसे ये ही एनटीपीसी है, तो समझ लो मेरा ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है 52, तो इसको 150 कर दिया कि 150 पे निकलूंगा, अच्छा। ऐसे। तो उसको सर राउंड ऑफ कर इसमें देता एक हूँ चीज जो है, लेवल। सर एक हम्म, चीज और है सर, जैसे दिन में तो बहुत सारे स्टॉक की मूवमेंट होती है, तो सर मूवमेंट 15, मतलब स्टॉक्स की हम्म, स्पेसिफिकली 15 टाइम फ्रेम पे देखते हो या फिर 1 घंटे पे या 75 मिनट पे? डेली पे। ओके। हाँ, यानी ये बड़ी कैंडल बनी है तो इससे हाँ डरना जी। नहीं है, डेली पे है। यही चीज मैं आपको 15 मिनट पे दिखाऊंगा, तो ऐसा लगेगा कि देखो, या तो ये विप्स निकल और जाओ यार, यहाँ हाँ, पे निकल जाते हैं, आप कहते हैं यार ये भी निकल तोड़ जाओ हाँ। दिया, ये भी तोड़ दिया, ये मेरा सपोर्ट था, देखो ये तो सपोर्ट जैसा दिख रहा है बिल्कुल, अब तो निकल हाँ ही जी। जाता हूँ। यही चीज आवरली पे देखोगे तो लगेगा यार देखना क्या हो रहा है, छोड़ एक कम देख, बाद में देखते हैं। तो लेकिन डेली पे आप देखोगे तो कुछ पता लगेगा ही नहीं, तो स्विंग के लिए तो आपको यहाँ पे डेली पे ही डिसीजन लेना पड़ेगा। आप आवरली देख हम्म। सकते हो, कि आवरली पे वॉल्यूम वॉल्यूम देखने के लिए जा सकते हो, देखो मैं दिखाता हूँ। आई एक्स वॉल्यूम के चले जाओ, आई एक्स में देखो, डेली पे जाऊंगा तो देखो इतनी बड़ी कैंडल बनी है, और ये भी एक वीक कैंडल है ना, पर वॉल्यूम ठीक ज्यादा है, है हाँ। और वॉल्यूम भी अच्छी आई है। तो वॉल्यूम अब भी ये अच्छा है हाँ वॉल्यूम जी। मतलब सेलिंग आई है ना, इसका मतलब आपको ये दिख रहा है ना कि सेलिंग ही होगी ना अच्छी वाली। ठीक हाँ है, जी अब हाँ मैं जी। जाता हूँ इसको, अब मैं आवरली पे जाता हूँ, जरा देखो आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, ये देखो, ये मेरी वॉल्यूम सबसे हैवी वॉल्यूम तो मेरी ओ इस बाई कैंडल में है, हाँ। उसमें है ही नहीं। यही चीज मैं फिर 15 मिनट पे चला जाता हूँ, तो आप देखोगे अच्छा इसमें ये सारी वॉल्यूम, बाकी में तो वॉल्यूम नहीं है। तो ऐसे आपको फिर मैं जाता हूँ, मैं तो 1 मिनट पे भी आपको दिखा देता हूँ, तो 1 मिनट में आपको लगेगा अच्छा सेलिंग में तो कुछ आया ही नहीं था। अभी मैंने देखा नहीं है, सेलिंग में बस अभी पहली बार देख रहा हूँ आपके साथ ही। तो जैसे ये हम्म। दिखेगा, ये कब का है, 19 अगस्त का ही है ना, ये तो 12 बजे का, अच्छा। फिर तो ये देखो, फ्राइडे का ये हाँ जो हैवी 9 मार्च। वॉल्यूम बाइंग थी, अच्छा ये तो बाइंग थी यहाँ पे, उसके बाद तो सेलिंग में आई नहीं, यहाँ तो वॉल्यूम। फिर जिसमें वॉल्यूम आई है वो तो आपका डोजी है, देखो वो सॉरी, हाँ जी। छोटी सी हैमर है, मतलब हैमर मतलब ऐसा ही है। हाँ देखो फिर बाइंग आई हाँ है, हाँ हाँ। तो आप कहोगे यार इसमें तो अच्छा कुछ सेलिंग की तो वॉल्यूम दिख नहीं रही। तो कई बार ऐसा होता है, जो आप डेली चार्ट पे जाओ, डेली पे रहो, तो डेली आपको पे कहानी सिग्नल अलग होती सारे, है। हाँ सिग्नल सिग्नल राइट। मतलब, सेलिंग ज्यादा हाँ जी। हाँ अब आपने ये स्टॉप लॉस रखा है, आपको ये ऐसी बने कोई दिक्कत ही नहीं है, चलने दो, ठीक है ना। ये 160 मेरा स्टॉप लॉस है। अब 160 के नीचे अब ये ऐसी बनाए टेढ़ी बनाए, उल्टी बनाए, वॉल्यूम बनाए, कुछ भी बनाए,
चलने दो। रेसिस्टेंस के पास है ना आपको, तो सपोर्ट के पास आपको डिसीजन थोड़ा ना करना है, आपको तो रेसिस्टेंस के पास डिसाइड करना था जो करना था। ये ऐसी कैंडल है, हाँ इसका भी लो तोड़ दिया, चलो भाई निकल जाता हूँ, या बड़ी वॉल्यूम के साथ है यहाँ निकलता। अब यहाँ निकल के थोड़ी ना कोई, यहाँ डिसीजन करके क्या फायदा। ये तो पूरा ये तो प्रॉफिट ही चला गया, जहां से पोजीशन बनाई थी हाँ वही हाँ जीरो हाँ, जाने दो, जीरो। एक दो में तो हाँ होगा तो जाने दो, लेकिन हाँ जी। सपोर्ट के पास वॉल्यूम देख के क्या फायदा। अब तो ये बचा क्या है, ये इसको तो अब सब इसको तो मेंटेन रखने दो जो आपने सोचा था कि इस रुकेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो डिसाइड करना था आपको, प्रॉफिट बुकिंग में आपको डिसाइड करना है ना, स्टॉप लॉस के पास आके आप अपना स्टॉप लॉस से तो शिफ्ट कर रहे हो या क्या कर रहे हो, बाद में सोच रहे हो ये कर हाँ लूं वो कर हाँ लूं, फिर क्या हाँ। फायदा। अब तो स्टॉप लॉस हिट होने दो। प्रॉफिट बुकिंग में आपको दिखता है कि रेजिस्टेंस है, कैंडल कैसी बन रही है, निकलो, ठीक है ना। ठीक है, तो अभी मैं आज तो फ्राइडे, हाँ तो कल बैठ के मैं अब अपनी लिस्ट बनाने वाला हूँ कि मैं क्या बाय करूँ। सर एक बार सिगाची चेक करोगे? क्या। सर सिगाची सिगाची। अच्छा सिकाची। सर, सिगाची SIGACHI। अच्छा सिगाची, अच्छा अच्छा, ये तो नए जो भी आया था ना आईपीओ हुई सर है। ये लास्ट ईयर ही खुला है। हाँ मैं इनमें ट्रेड नहीं करता आईपीओ में, हाँ ये अच्छा है, मतलब ऐसा कुछ बन जाए तो मैं लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, इसमें तो ऐसा। अब देखो यही है, अब इसमें क्या ही मैं बता सकता हूँ, मेरे को भी नहीं पता, जैसे अब आपके सामने मैं ही देख रहा हूँ ये, हाँ ठीक है ऐसा बन रहा है, ये बन रहा है कुछ भी, ठीक है। अब मैं भी उसके सामने ये देखा, उसके बाद मैंने क्या देख रहा है, यहाँ पर ठीक है वॉल्यूम बिल्कुल खत्म हो गई थी इसमें, लेकिन इसमें हैवी वॉल्यूम आई थी, यहाँ पर कुछ नहीं है, अच्छी वॉल्यूम आई है, बस इतना पता है मेरे को भी, आपको, आपके भी। अब मैं क्या करूंगा इसमें, ये जो एक इसका लो है, इसका लो मैंने स्टॉप लॉस लिया यहाँ पे, अगर जो अच्छी कैंडल बनती है तो लिया और एंटर कर लिया। इसमें मैं क्यों हाँ नहीं जी। लूंगा, अभी ट्रेंड नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास, क्या इससे अच्छी कुछ मिल रही है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी तो है। हाँ जी। अभी ये देखो इसी का ही दिखाऊंगा मैं, क्या नाम है उसका, स्टोव क्राफ्ट। स्टोव क्राफ्ट, ये लिया था ना मैंने, तो क्यों लिया मैंने। अब ये देखो इसमें आपको क्या मिल रहा था, वो तो भाग रहा था इसमें, कब से काम कर रहा है, ये लेवल था, फिर इस पे मैं ये गया नीचे गया, इसी के अंदर आपका रेंज बनाया, ये एक लेवल देखो कब से चल रहा है, 1 2 3 4 5, तो ये विद इन इस रेंज के अंदर अगर मैं बात करूं, एक टीए काम कर रहा है, एंटर कर गया, नहीं सस्टेन करेगा तो एग्जिट कर देंगे, ज्यादा बहुत छोटा सा ही लॉस होगा इसमें, और अगर यहाँ तक जाता है तो अपना ठीक है, ट्रेड हो गई। तो ये एक स्विंग ट्रेड के लिए काम करना है, तो स्विंग ट्रेड तो आपको पुराने वालों में इतनी अच्छी मिल रही है, तो आपको बिल्कुल नए वाले में जाने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको लगता है कि अब मेरे को वो स्टॉक फंडामेंटली भी अच्छा लगता है, मुझे उसके बारे में कुछ पता है, मुझे लगता है अभी रिवर्सल है, तो मैं इसको थोड़ी थोड़ी एंट्री कर लेता हूँ, और आगे मेरे को एंटर करना ही है, तो फिर आप उसमें जाओ। जैसे कैंप्स में बताता हूँ, ओके। कैंप्स मुझे लेना ही था, देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पर डेली है ना, हाँ ये कैंप्स तो मुझे लेना ही था, सोचो। अच्छा इसमें वो आ गया लगता है, डिविडेंड आ गया ना, शिफ्ट हो गई साइडलाइंस, ये ठीक है। कैम्स मुझे लेना ही था, तो उस टाइम पे तो देखो इतने चार्ट में आप देखोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, आवरली पे जाता हूँ तो और अच्छा दिखेगा आपको। ये मेरे को लेना ही था, तो मैंने सोचा हुआ है कि इसको तो मेरे को लेके चलना ही है, तो मैं इसको बाय करना ही है, तो मैं क्या कर रहा था, जैसे चार्ट बना तो मैंने डिसाइड किया कि कैसे घुसूं इसमें, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये देखो, देख रहे हो, तो यहाँ पर मुझे इसको लेना ही था, यहाँ नहीं लिया, यहाँ नहीं लिया, यहाँ नहीं लिया, ये रेंज बनी, ये रेंज बनी, ये ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर लिया था, यहाँ पे भी नहीं लिया मैंने, 1300 रुपये पे लिया था इसको, 1300 रुपये के आसपास इसको लिया मैंने, ठीक है। और इसको हाँ मैंने जी। लेके बैठा रहा था, तो लेकर मैं बैठा रहा, उसके बाद मैं इसको अब फिर मैं डेली पे आ गया, फिर मैं इसको लेके बैठा रहा, ये स्प्लिट हुआ है क्या, नहीं हुआ ना, ठीक है। फिर बैठा रहा, यहाँ पर कहीं पे 1800 2100 पे मैंने कुछ 50% बुक कर लिया, फिर मैंने देखा यार तो और भाग रहा है, फिर मैंने और बाय कर लिया, फिर लास्ट में मैंने यहाँ पर 50% बुक किया, यहाँ पे मैंने 50% बुक किया, और 50% यहाँ बुक किया है। और ये मैं मेरे को पता था कि यहाँ पे मेरे को ऊपर मतलब मैं बुक कर सकता था, फिर भी नहीं किया मैंने, मेरे को रिग्रेट तो होता ही है थोड़ा बहुत, कि मैंने कहा नहीं अब तो और चलेगा, और चलेगा, बहुत प्रॉफिट है अभी तो, और कुशन रखते हैं, और कुशन रखते हैं, कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है, इतना गिर गया तो निकल सकता था, पर मैं नहीं निकला, क्योंकि दिख रहा था सिग्नल बहुत बेकार गंदा सा, देखो रेंज मतलब वॉल्यूम वॉल्यूम के वॉल्यूम सब साथ कुछ गिरा है। बेकार, हाँ तो मैं जी। नहीं निकला, मैं फिर यहाँ निकला जाके, पर ठीक है कोई नहीं। और फिर इसमें और भी ट्रेड ली मैंने, अभी यहाँ ट्रेड ली थी इसमें देखो, ये ये मेरे को दिखा था ये इनवर्स हेड वाली एंड शोल्डर कैंडल। जैसा,
तो यहाँ पर हाँ मैंने शायद ट्रेड ली, मेरे को याद नहीं, और ये निकल गया फिर मैं इसमें। अब थोड़ा वो मन तो करता है सिंपल ना था, कि यहाँ वो पे वाला स्टॉप अच्छा लॉस स्टॉक हिट है। होगा तो निकल गए। हाँ निकल गया वो तो मैं अब वो हाँ होल्ड वाला सीन नहीं है कि हाँ होल्ड करना है, बड़ा करना है कुछ ये वो। अब मैं निकल गया, अब वो वाली चीज नहीं है इसके अंदर। लेकिन उस टाइम मैंने होल्ड किया क्योंकि चल रहा था प्रॉफिट में था, चलने दो। ऐसे होता है ना कई बार। 100% हो गया था इसमें इस दिन। 3600 पे 100% हो गया था मेरा। मैंने कहा देखो मेरा हाँ हाँ 3600 हो गया, 100% हो गया एग्जैक्ट 1800 हाँ एवरेज हो गया था, मतलब बाय कर करके 1300 से 1800 हाँ मेरा हाँ। एवरेज हो गया था। जैसे 3600 हुआ मैंने कहा 100% है, नाउ आई एम एग्जिटिंग। और फिर उस दिन 50% मैंने एग्जिट बुक मार दिया 3600 पे। कोई मतलब मजे में कि अब 100% हो गया, अब ठीक है निकल जाते हैं, और निकल गया उस दिन, अच्छा हुआ। तो बस। अब ऐसे स्टॉक में अब मेरे को नहीं पता इसमें क्या होगा, अब मैं चार्ट बेस पे ट्रेड करूंगा। मैं इसमें ये नहीं कि मैंने फंडामेंटल वो हो गया, अब इसमें पता नहीं क्या होगा क्या वो नहीं। अब तो मैंने एंट्री ली चार्ट थी बेस सर पे उसी एंट्री में की। फंडामेंटल। हाँ जी। हाँ हाँ, अब वो वाली उस टाइम मेरे को लेना ही था, देखा ना, उस टाइम मेरे को लेना ही था, तो छोटे से चार्ट पे ले लिया जो भी मन करा। हाँ 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 अब हाँ। अब अब नहीं, अभी चार्ट हो गया इसके पास प्रॉपर दिख रहा है आपको, ट्रेंड व्रेंड आपको, पैटर्न वैटर्न। आपने यहाँ पे एंट्री की, स्टॉप लॉस रखा था, नहीं सस्टेन किया, एग्जिट मार दिया। ठीक है। तो अब ऐसे, तो इसी तरह से सर जो अभी आपने क्या नाम लिया था, सिगाची ना। अब आपको पता है थोड़ा बहुत सिगाची, अच्छा हाँ है। सर, लास्ट ईयर आपको लगता है कि भाई अब देखो इसमें ये बात, ये एक टाइम है जो कि यहाँ पे कुछ बना सकता हूँ एंट्री, और यहाँ तक भी आ गया तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे कुछ पता है, मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ, कन्विक्शन है मेरी खुद की। तो यहाँ पर एंट्री करके बैठो, फिर पता नहीं आपको, हो सकता है आपको भी वो मिल जाए 100%। लेकिन चार्ट बेस पे एंट्री करनी है तो अपना ये स्टॉप लॉस रखना भाई, और निकल जाना बस। टू ये इतना टू क्यों बता रहा हूँ यहाँ पर, यही क्यों नहीं बता रहा कि ये तो बैट है एक तरह से, कुछ ऐसा है नहीं ना इसमें अभी। एक रेंज है, रेंज अभी। ब्रेकआउट आ सकता है हाँ तो बैट कर लिया, तो चलता रहा तो चलता रहा, शाम तक नहीं चला तो बाय बाय। 268 खत्म। हाँ, तो फिर इसको बैट बोलेंगे। किया तो किया, नहीं तो बाय बाय। ठीक है। इसी तरह जैसे ये वाला किया मैंने अभी, देखो मैंने कोई वो थोड़ी ना लिया इसका, अरे क्या नाम है भूल जाता हूँ बार बार। स्टोव क्राफ्ट सर, स्टोव शोक्राफ्ट। क्राफ्ट। मैं नाम याद नहीं रहते मेरे को। ये इसमें देखो ना, यहाँ तक था, चला तो ठीक है, नहीं तो एग्जिट। ये मैं यार, मैं एग्जिट। ऐसे नहीं देखता ना, मेरी स्टॉक लिस्ट पूरी बनी हुई है सब कुछ, ये आईपीओ की सारी लिस्ट बना रखी है। मैं याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती मेरे को। ये रही आईपीओ। ठीक है ना, तो मेरे को लगता है चलो आईपीओ में देखते हैं कुछ, तो ऐसे स्क्रॉल मारता हूँ, ये देखा, हाँ। जैसे ही मैंने स्क्रॉल मारा मैंने देखा ये तो बड़ा अच्छा है, एंटर मार लिया बस। अच्छा सर, एक चीज ऐसे ही बताइए। सर जैसे अभी 22 फरवरी के आसपास इस साल एक अडानी का आया था, तो सर क्या उस समय ऐसा मतलब आइडिया था कि ठीक है अडानी के सारे चल रहे हैं, एंटरप्राइजेस भी 3 गुना 4 गुना हो गया, और उसका हम्म, अडानी टोटल गैस भी बढ़ गया, तो अडानी का एक तरह के लिए आपने 100 शेयर लेके खत्म कर दिया 250 रुपए पे, ठीक है लेके बैठे रहो, चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो अपन एग्जिट कर नहीं जाएंगे। नहीं ऐसे नहीं, नहीं नहीं, मैंने तो लिया भी नहीं, मैंने तो अदानी पोर्ट लिया बस। नहीं, ऐसे नहीं करता, चलना है तो मतलब वही है ना, अदानी जैसे अब सब कहते हैं 300 400 500% चल गया है, कितना चल गया, बहुत चल गया, 1000 1000% भी चला होगा पता नहीं। हाँ अब नहीं कमाया तो नहीं कमाया, हमारा तो वही 12 13% ही आया है सब में। मतलब एज एवरेज इस महीने की 12 13% बन रही है, 1.5 2 महीने की, तो तेरह सर, मैं परसेंट एक में आपको हमने बात खुश है। बताऊं। एक सर, एक ना, मैं कल बैठ के यही देख रहा था, अडानी के शेयर तब तब बढ़े हैं जब जब लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं और उसमें बीजेपी आई है। हम्म, आप वॉल्यूम देख लेना, अडानी टोटल गैस में, अडानी ग्रीन हम्म, में, हम्म, और अडानी पावर में वॉल्यूम तभी आई है हम्म, जब ये बीजेपी के लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, उससे या उससे 3 4 महीने पहले भयंकर वॉल्यूम इकट्ठा करे गए, भयंकर वॉल्यूम। हम्म, मैं कल शाम हम्म। को बैठ के इसी चार्ट यही चीज देख रहा था कि ठीक है इस शेयर में, इस स्क्रिप्ट में वॉल्यूम किस किस टाइम पे अच्छी ऐड करी गई है। वो ठीक है, वो जो सरकार है जैसे चले, तभी अडानी भी चल हम्म। रहा है। पर ऐसा ऐसा सोचना ही नहीं है ना, अपना चार्ट पे चल रहा है तो ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं हाँ है आगे कुछ करना है। भाई ये सेक्स ऑफ जो आपने बोला है ये, ठीक है, अच्छा है, अच्छा लग रहा है ये। देखो इस स्टॉक में क्या है, इसे क्यों चलने वाले, जैसे रिवर्सल, इसको ऐसे स्टॉक में रिवर्सल मैं क्यों देखता हूँ, देखो वॉल्यूम देखो, ये वॉल्यूम थी, कुछ नहीं आया इसमें, वॉल्यूम कुछ नहीं आया, डाउन साइड में कुछ वॉल्यूम नहीं है, अगेन आपकी वॉल्यूम पिक कर रही है, यही चीज आपको भी मैं दिखाता हूँ। कौन सा पकड़ा था अभी मैंने, मेरे को ऐसे याद नहीं, देखो इसको मैं डालता हूँ पहले तो, यहाँ पर तो जाता हूँ करंट लिस्ट में, सेक्सॉफ्ट, पहले तो इसको मैं ऐड कर, ये कोई लिस्ट में नहीं रहते ना तो मैं नहीं देख पाता, मतलब मैं जाता ही नहीं हूँ बाहर। ठीक है, बहुत अच्छा स्टॉक होता है बट ठीक है, कितने देखोगे आप 1000 स्टॉक में से। मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा वाला, अ, अरे वही है ना अपना,
तो गुज फ्लोरो, ठीक है, फ्लोरो है ना अपने पास। अच्छा, जो मैं अभी बता रहा था, रेंज अब फ्लोरो ऊपर फ्लोरो या रेंज नीचे ना, इसमें देखो ये भी है, ये देखो, जी। ये रेंज थी पूरी जीरो और फिर ब्रेकआउट। तो ये ऐसे वाले को पकड़ना है, मैंने यहाँ पकड़ा था इसको, ठीक है। उसके बाद मैंने अब ये देखो, ये रेंज बनाई है ना, ब्रेकआउट के बाद रेंज बनाई है, तो फिर यहाँ पे और बाय किया, ये देखो चल रहा है। अब ब्रेकआउट नहीं सस्टेन किया तो एग्जिट कर देंगे, चल गया तो ठीक है। अब इसी तरह से आपने जो भी बताया, इसी तरह से अब ये रिवर्सल के लिए एक अच्छा है, नहीं चलेगा वो अलग है, लेकिन मैंने क्या किया अपने सेटअप के हिसाब से, मेरे को लगा कि अच्छा है तो हम उसमें एंट्री करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अब ये क्या है देखो, थोड़ा सा वोलेटाइल है, तो आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा, ये रीजन। और क्या है इसका, जितनी भी वॉल्यूम आई है इस कैंडल से आई है, इस कैंडल से वॉल्यूम आई है, अगर ये छोटी 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 बन के यहाँ तक भी आती है तो ये आपका सेफ रहना चाहिए। ये भी टूट गया तो फिर फायदा है क्या है, जिसपे वॉल्यूम आई थी, जिसपे बाइंग आई है, वो बाइंग ही टूट गई तो खत्म। तो ये मेरा स्टॉप लॉस है। ये देखो, इसने और भी अच्छा, मेरे को मतलब दिखते रहते हैं ऐसे लेवल, फिर मैं चार्ट देखता हूँ ना तो लेवल्स ही दिखते चले जाते हैं मेरे को। ये भी एक छोटी सी रेंज थी इसकी, ये देखो ये रेंज थी, ये रेंज थी, इसने ब्रेकआउट दिया इतना बड़ा, उस कैंडल को भी आपको थोड़ा सा देखना है, ये इसको सस्टेन करना चाहिए। और अच्छा है ये, ऑल टाइम हाई प्लस ऑल टाइम हाई, ट्रेंड सब कुछ है। तो इसको इसमें रख दिया है, इसको इसको पोजीशन देखते हैं, इसमें बनती है मंडे को तो ठीक है, नहीं बनेगी तो और नीचे मिलेगा तो और सही। कुछ घटिया सी कैंडल बन गई तो छोड़ देंगे फिर। जो हमने अभी इतनी बात कही है कि अच्छा है ये अच्छा है, वो सब खत्म हो जाएगा उस कैंडल के ऊपर। सारा काम हमारा ट्रेडर है तो, ट्रेडर है तो हम तो प्राइस एक्शन पे तो काम कर रहे हैं ना। जब तक प्राइस चल रहा है तो अच्छा है, नहीं चल रहा तो बेकार है। ठीक है, अशोक लेलैंड। ठीक है, तो और किसी कुछ पूछना है, एंड कर दे इसको। अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड, अशोक लेलैंड तो ऑल टाइम हाई पे भी टच होने वाला है, हाँ हो गया है, यस। ठीक है। ये मेरे पास ये भी ऑप्शन था ना, सारे ऑप्शन है, जैसे बजाज भी एग्जैक्ट इसी पे है, अशोक भी इसी पे ही है, और शायद एक दो और देखा था मैंने कोई, वो भी इसी पे ही है। अब किस में एंटर करें, तो ये भी चॉइस बहुत टफ हो जाती है, कौन सा चल जाएगा पता नहीं। बस अब बजाज ले, जैसे वो ले लिया मैंने, देखकर ले लिया। अब ये हो सकता है ये 20% चल जाए, बजाज 2% चले, अब नहीं बता सकते आप। या तो फिर दोनों में एंटर करो, देखो कुछ नहीं है ही नहीं इसमें, आपको कुछ नहीं। शॉर्ट टर्म डेली चार्ट पे आपको वीकली का दिखा रहा हूँ, मल्टी ईयर का रीटेस्ट सब कुछ हो रहा है। ये देखो, ये ऑल टाइम हाई जो लेवल है ये है, ऑल टाइम हाई लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। अगर आपको लगता है सेफ हैंड करना है तो इस कैंडल के ऊपर बाय कर लेना, ये मैं दिखा देता हूँ, ये लेवल है 155 के ऊपर, 155 के ऊपर बाय करना, 155 के ऊपर, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। आपको लगता है कि अभी मैं छोटा सा अटेम्प्ट कर लेता हूँ, तो यहीं पे एंट्री कर लो, ये हिट हो सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिस तरह की कैंडल बन रही है, जिस तरह की रेंज बन रही है, ये एक शेकआउट देना चाहिए। देखो यहाँ पे दिया छोटा सा, फिर ये बनाया, फिर छोटा सा ये बनाया, तो मुझे लगता है कि छोटा सा शेकआउट आ सकता है, आराम से हिट हो जाएगा। बेटर है ऊपर की तरफ प्री अटेम्प्ट ना करके ऊपर अंदर घुसो तो अच्छा है। अभी प्री अटेम्प्ट करने का फायदा नहीं लग रहा मुझे, कुछ मतलब लग नहीं रहा ना। देखो एक ये रेंज इसके अंदर भी घुस के आया, इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया, फिर नीचे आ गया, फिर ऐसा थोड़ा थोड़ा बना रहा है, तो एक ऐसा बना सकता है। मतलब कैंडल्स उस तरह की नहीं है कि आपको हाँ भाई कल ही ब्रेकआउट अच्छा दे देगा, तो जा सकता है, रिस्क है। बेटर है या तो यहीं पे लो, या फिर अपना क्या करो, एक अगर कैंडल यहाँ पे बन रही है, या एक बड़ी अच्छी जो जो अच्छी कैंडल जिधर बने उस तरह उसके हिसाब से डिसाइड कर लो। अभी कुछ नहीं है, बहुत अच्छा लेवल है, ये ब्रेक करते हैं आपका ऑल टाइम हाई, और जो करंट अभी छोटा सा ये वॉल्यूम आई थी उसकी भी ब्रेक हो जाएगा, बाय हो जाएगा इस पॉइंट पे। अभी मत करो, 5-6 रुपए महंगा मिलेगा लेकिन ठीक है। और ऑटो सेक्टर अभी चल नहीं रहा तो अभी मत लो, ऑटो सेक्टर का तो काम हो गया ना, ऑटो सेक्टर ने तो जो काम करना था कर दिया। M&M था मेरे पास, देखो यहाँ से था M&M, यहाँ निकला हूँ, यहाँ निकला हूँ मैं इस कैंडल पे। तो ऑटो सेक्टर का तो शायद हो चुका है अभी। अभी रुको, देखो थोड़ा सा वेट करो, ब्रेकआउट देता है तो ही घुसो, फिर मैं तो ये बोलूंगा प्री अटेम्प्ट मत करो अभी, ठीक है ना। ऐसा स्टॉक में अभी इतना कुछ भाग भाग नहीं रहा है अभी सेक्टर, जो आप एंटर करो। देखो कल फॉल आया है तो कल बड़ा अच्छा ग्रीन डे बन सकता है मंडे, क्योंकि ऐसा होता है ना, एक रिकवरी दिखाता है, तो रिकवरी से थोड़ा सा सावधान रहना। ऐसे नहीं ले भाई अपने जो भी कैश था 20-30% सारा डाल दिया भाई, अब तो रिकवरी आ गई। थोड़ा सा शांति से, कोई जल्दी नहीं है पैसे कमाने की, प्री अटेम्प्ट मत करो इसमें, वेट कर लो, ये मेरा सजेशन रहेगा इसमें अभी। यस, ठीक थैंक है, यू सर। ठीक है, और कुछ।
ठीक है, तो यहाँ पे एंड कर देते हैं फिर हम। ठीक है।